All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स की ओरिएंटेशन को। और उसमें आपको मजीद क्लैरिटी देंगे कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं और इस कोर्स के लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपकी इनकम में और आपके करियर में। तो वंस अगेन मैं आप सबको वार्मली वेलकम करता हूं। और I think it's always good to take some introductions. So let us start with some introductions and then we'll be covering in detail about today's session. So सबसे पहले may I request our participants here who have joined here to take a quick introduction. May I please request Ehsan Abid to please introduce yourself. जी Ehsan Abid. जी अस्सलाम वालेकुम एहसन आबिद, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी एहसन आबिद, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके। जी 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 बताएं। सो वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट हैव यू स्टडीड सो फार? जी जी बताएं। थोड़ी सी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। और हमारी रेजोल्यूशन है कि ये आपके ओके, आई थिंक आप ऑल्दो ट्राई तो कर रहे हैं बात करने की, लेकिन समहाउ आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट डॉक्टर मोहम्मद शहजाद चौधरी टू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी डॉक्टर मोहम्मद शहजाद चौधरी साहब प्लीज। जी डॉक्टर मोहम्मद शहजाद चौधरी साहब, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? ओके, मुझे लग रहा है कि शायद आवाज नहीं आ पा रही मेरी। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? प्लीज चैट बॉक्स में एक दफा कंफर्म कर दें मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कंफर्मिंग, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ये महसूस हो रहा था शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। बट थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो आई जस्ट वांट टू टेक क्विक इंट्रोडक्शंस। ऑब्वियसली सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन हम क्विक इंट्रोडक्शंस ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स का और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट है उसामा जावेद टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी उसामा जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दिशान भाई, मैं उसामा से हूँ। मेरा आईटी से थोड़ा बैकग्राउंड है, मैं एसईओ वगैरह करता हूँ। जी जी। तो इसी सिलसिले में एसक्यूएल भी मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है। ओके तो इसलिए मैंने आपका ऐड देखा था, तो मैंने साइन अप किया। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका सेशन है वो बहुत ही यूजफुल रहेगा और आपको जो है वो नई नॉलेज एक मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो है वो ये महसूस कि ये करियर क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही क्या मतलब है? हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये है कि मैंने कहा क्विकली आपसे बस एक दफा इंट्रोडक्शन ले लूं एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका इंट्रोडक्शन लेके, विच मीन्स कि जो हमारी ऑडियंस आई हुई है वो काफी ज्यादा टारगेटेड आई हुई है और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है। तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा था कि सबके इंट्रोडक्शंस लूं एक दफा। मैं प्लीज क्विकली रिक्वेस्ट कि ऑब्वियसली सबसे बात करने में फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इट वुड बी बेटर कि चैट बॉक्स में अगर आप अपना नाम और अपना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नेम and where have you studied so far and why you want to learn you SQL, तो ये इसके बारे में अगर आप चैट बॉक्स में लिख के दे देंगे तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस।
ताकि हम आपको जो है वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। तो चैट बॉक्स में अपना नाम, अपनी एजुकेशन और अपना अगर आप कुछ एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, एंड व्हाई एसक्यूएल हैज बीन चोजन बाय यू टू लर्न, तो उसके बारे में। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच शेर अब्बास अली फॉर योर नेम कंफर्मेशन। एंड इसी के साथ साथ आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी देंगे तो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन में हेल्प करेगी कि आपको, ताकि हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। तो हम अपना ऑफिशियली ओरिएंटेशन अब स्टार्ट कर लेते हैं, और इन द मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब पार्टिसिपेंट्स को कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें चैट बॉक्स में, ताकि जो है वो हम जो है वो आपको बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट दिस डेमोन्स्ट्रेट। मैंने आपका तो ले लिया था इंट्रोडक्शन पहले, ठीक है ना? ओके। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स की। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस, ताकि हमें सही तरह गाइडेंस मिल सके कि एसक्यूएल क्या है, क्यों इन्वेंट हुई और इसमें हमें कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर हम एसक्यूएल के जो फीचर्स हैं कि क्या क्या उसके जो फीचर्स है जिससे आप जो है वो बेनिफिट्स लेके अपने काम में जो है वो एक प्रोफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं, तो उसके एसक्यूएल के फीचर्स एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई लर्न एसक्यूएल, एसक्यूएल क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ये आज की अगर जो रिक्वायरमेंट बनी हुई है, तो व्हाई शुड यू लर्न एसक्यूएल, क्योंकि ये एक लेटेस्ट मॉडर्न आईटी स्किल्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाता है आपको एसक्यूएल। तो ये सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनकम अर्निंग पोटेंशियल एसक्यूएल का क्या है, ताकि हम जब अपने करियर में ग्रो करें तो हमें एसक्यूएल सीखने के बाद फिर हम क्या क्या पैसे कमा सकते हैं, या क्या क्या हमारे पास करियर के ग्रोथ के एस्पेक्ट्स खुल सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसमें हम कुछ जो है वो रिसर्च डिस्कस करेंगे कि आपसे जो है वो रिसर्च में क्या आ रहा है, कि इनकम पैटर्न क्या हो रहे हैं, इनकम ग्रोथ कैसे हो रही है। उसके बाद हम एसक्यूएल की जो प्रोग्राम आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन, उसमें आप क्या क्या टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज क्या क्या सीखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर सबसे अहम चीज कि हमने यहाँ पे आपके लिए एक बेनिफिट रखा हुआ है, सिमुलेशन वाया रियल लाइफ केस स्टडी। तो हम रियल लाइफ केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इमेजिन करें कि आपको हमने एज ए एसक्यूएल डेवलपर की टास्क दी और आपको आके मैनेजर ये टास्क देता है कि मुझे इस तरीके से डेटा बना के दें, तो आप एज अ सिमुलेशन उसमें कैसे एक्सरसाइज करेंगे और आप एक कंपनी में किस तरीके से रोल होता है, उसकी एक पूरी सिमुलेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि सीखने के बाद फिर आपके अंदर वो प्रैक्टिकल स्किल्स आए जो कि आपको एक्चुअली काम में काम जब आप करेंगे, जॉब करेंगे या फिर आप फ्रीलांसिंग पे जब काम करेंगे, तो उसमें क्या क्या आपके पास सिचुएशंस आ सकती हैं, उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे इस सिमुलेशन में। उसके बाद हम शेड्यूल विद प्रोग्राम की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फर्दर हम जो यूएक्सएल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो इस ट्रेनिंग के जो लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लियर तरीके से गाइडेंस मिले कि यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं या जो आपको टीचिंग आपको एक प्रॉपर करा रहे हैं, उनकी अपनी प्रोफाइल क्या है, ताकि आपके अंदर बेहतर तरीके से क्लैरिटी आ सके कि मैं किस टीचर से या ट्रेनर से पढ़ रहा हूं और किस तरीके से आपको उसका फायदा होगा। अच्छा, अब जो है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस क्या है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डेटा जो हमारे पास कलेक्ट होता है उसको सारे को रिट्रीव करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस डेटा को एक जगह पे कंपाइल करते हैं। क्योंकि आपको आजकल पता है कि डेटा हमारे पास वेबसाइट के थ्रू भी आता है। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें दराज का। अब दराज का जो एक ऑनलाइन स्टोर है उसमें जो है वो डेटा ऑनलाइन भी आ रहा होता है, ठीक है ना। या फिर आप एक एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेट्स से मोबाइल शॉप, मोबाइल की कंपनी है, वीवो है, वीवो मोबाइल, राइट। वीवो मोबाइल जो है वो उसकी अपनी एक वेबसाइट है जहां से वो वीवो मोबाइल अपना सेल होता है उसका। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या शॉप ओनर्स होते हैं, जैसे आप अगर किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां से भी वीवो मोबाइल सेल होता है, ठीक है ना।
और जो है उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि लाहौर या अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनके थ्रू भी सेल। तो मकसद कहने का यह है कि वीवो मोबाइल सेट अगर है तो वो अलग अलग जगहों से सेल हो रही है। जब वो अलग अलग जगहों से सेल हो रही है तो जाहिर है उनको डेटा भी अलग जगहों से लेना होगा। तो वो जो डेटा लेना होगा वो एसक्यूएल के थ्रू आप ले सकते हैं। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको अलग अलग जगहों से डेटा लेने में मदद करती है। उसको किस तरीके से टेक्निकली सीखा जाएगा या उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे वो आगे चल के हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि अलग अलग डेटाबेसेस जो है उससे रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद आपका एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में आपको मदद करती है। अच्छा, ये एसक्यूएल क्योंकि हमारे पास डेटा अलग अलग ईआरपी सिस्टम से आता है, जैसे ओरेकल है, एसएपी है, या फिर और डिफरेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनसे भी, जो ईआरपीज हैं उनसे जो डेटा ली जाती है, उसमें भी एसक्यूएल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अब हम मजीद डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल की क्या फीचर्स हैं और उन फीचर्स के बाद एसक्यूएल में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपना जो काम आप कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड, उस काम को कैसे आप आसान कर सकते हैं। तो उस काम को आसान करने से जो आपको फायदा होगा वो एसक्यूएल लर्न करने के बाद क्या क्या आप अपना काम आप आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे फ्रॉम जीशान जुबैर, जो कि आपके लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं। वो आपको फर्दर गाइड करेंगे कि इस एसक्यूएल के क्या फीचर्स होते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ताकि आप अपनी काम में एफिशिएंसी लेकर आ सके। तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज may I now welcome Zishan to please continue from here. Thank you. Assalamu alaikum to all. My name is Ishan Vivar. I am lead effective trainer in UXL, and I am here to give you the orientation of my SQL language. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं SQL फीचर बेनिफिट्स के। SQL क्यों ज़रूरी है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो SQL क्योंकि डाटा बेसिस है, जैसे फरहान सर ने बोला कि ये डाटा बेसिस को कम्युनिकेट करती है। जहाँ जहाँ डाटा बेसिस की बात करते हैं, लाइक एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, वहाँ वहाँ आप जो है वो एसक्यूएल की बात करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल इज द ओनली लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डाटा बेसिस। तो जहाँ जहाँ आप एसक्यूएल, जहाँ जहाँ डाटा बेसिस आएंगे वहाँ वहाँ आप एसक्यूएल आएगी। और अब हर तरफ डाटा ही डाटा है, डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। अब फोकस जो है वो पूरा का पूरा जो है वो डाटा बेसिस के ऊपर और डाटा के ऊपर हो गया है। तो हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब यूजर फ्रेंडली डाटा रिट्रीवल है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेल भी है, एक्सेल पर भी अब जो है एसक्यूएल की कनेक्टिविटी, डाटाबेस की कनेक्टिविटी आनी शुरू हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि वो जो आपका जो ट्रेंड है ना, वो आपका जो है वो डाटा बेसिस की तरफ आ रहा है, डाटा की तरफ आ रहा है, डाटा ड्रिवन की तरफ आ रहा है। तो एक्सेल के अंदर भी डाटाबेस की कनेक्टिविटी है, यूजर फ्रेंडली है। आप कनेक्ट करते हैं डाटाबेस से और क्लिक्स के ऊपर आपको डाटाबेस से कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये यूजर फ्रेंडली डाटा रिट्रीवल है कि आप मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को आप जो है वो इजीली आपका डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं एक्सेल की दोबारा से, क्योंकि एक्सेल इज द फेमिलियर टूल, एक्सेल को लोग फेमिलियरिटी के तौर पे यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा मॉडिफिकेशन और डाटा की क्लिनजिंग के लिए और सारी चीज़ों के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए। तो जब बात करते हैं कि एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर लिमिटेशन है 1 मिलियन रॉस की। एज यू ऑल अवेयर, मे बी अवेयर कि एक्सेल के अंदर लिमिटेशन है 1 मिलियन रॉस की। लेकिन जब हम एक एसक्यूएल की बात करते हैं, डाटाबेस की बात करते हैं, तो वहाँ मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात हो रही होती है, वहाँ कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो डाटा उसके अंदर फिर मॉडिफिकेशन करना, डाटाबेस के अंदर फिर मिलियंस और ट्रिलियंस की मॉडिफिकेशन करना, ये जो है ये बड़ा इजी हो जाता है जब आप एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहे थे। वो ऐसे ऐसे इंशाल्लाह जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर मजीद होता चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं डाटा इंटीग्रिटी की। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सेल की आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक फाइल भी आपके पास या एक टैब भी आपके पास अगर हैंग हो गया, मिस हो गया, तो आपकी डाटा इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है वहाँ, आपकी डाटा कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है वहाँ। तो क्या होता है कि डाटा खराब होना शुरू हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा जाएगा और इंटीग्रेटेड नहीं होगा तो वो बेनिफिट नहीं होगा डाटा का, जो डाटा एनालिसिस का बेनिफिट होना चाहिए। तो एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जो आपको मेक श्योर करती है कि आपकी डाटा की इंटीग्रिटी बरकरार रहेगी। डाटा की इंटीग्रिटी बरकरार रहने का मकसद ये है कि डाटा, आपका जो मीनिंगफुल डाटा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसी उसी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन हो रही होगी उस डाटा की जो आपने डाटा बनाया हुआ होगा। उसके अंदर कोई भी आपका डाटा मिस नहीं होगा, डाटा गार्बेज नहीं होगा। अगर आपने डाटा को इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है
तो बिल्कुल वो इंटीग्रिटी के साथ आगे आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर आपका आगे आपको डिस्प्ले कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर हम बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक टेबल से मल्टीपल टेबल्स 10, 12, 15, 20 टेबल्स का ज्वाइंस आप किस तरीके से लगा सकते हैं, ताकि मल्टीपल टेबल्स से अगर आपको डाटा गेट करना है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क बनाना है, तो वो आप किस तरीके से एसक्यूएल पे रहते हुए काम करेंगे इसके ऊपर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एसक्यूएल के हैं। फिर फर्दर मूव ऑन, हम बात करते हैं कि वाई चूज एसक्यूएल। तो ये और उसके क्या क्या कैरियर पाथ्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए। अब इस स्लाइड में हम बता रहे हैं कि इसके जो कैरियर पाथ्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब डाटा एनालिस्ट जो है वो ज़्यादातर डाटा को एनालिसिस कर रहा होता है डाटा के ऊपर। अब वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैक पे जाएं, आप तो नॉर्मल ईआरपी टूल्स में, अगर आप एसएपी की बात करें, ओरेकल की बात करें, तो उनके ऊपर भी आप उन्होंने एक फेमिलियरिटी दे दी है, एक स्क्रीन दे दी है, एक फ्रंट एंड दे दिया है। एक फ्रंट एंड वो यूजर इंटरफेस दे देते हैं जहाँ पे आप लोग अपने जॉइंट्स को, अपने चीज़ों को एसक्यूएल की इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल में आप लोग मैप कर रहे हो। तो डाटा एनालिस्ट को भी अब एसक्यूएल आना जरूरी हो गया। आपको बाकायदा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एसक्यूएल की नॉलेज है आपको। ये एक एडेड एडवांटेज होता है आपके एसक्यूएल सीखने का। वालेकुम सलाम। सेकेंड है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये है कि जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है, जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है, जो यूजर्स को बना रहा होता है, उसके अंदर राइट्स असाइन कर रहा होता है, परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग कर रहा होता है। बैकअप एंड रिकवरी की बात करते हैं कि बैकअप एंड रिकवरी किस तरह होगी, आपका डाटा किस तरह आपका बैकअप हो रहा होता है, ये हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड उसको फैसिलिटेट करती है। डेटाबेस इंजीनियर की बात करें तो डेटाबेस इंजीनियर वो होता है कि जो आप डेटा साइंस की फील्ड को लेते हुए डेटाबेस इंजीनियर अपना पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। तो उसके लिए भी बैक पे आपको एसक्यूएल आना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप जब आर्किटेक्चर बनाने जाते हैं तो आर्किटेक्चर के लिए आपके लिए एसक्यूएल आना मैंडेटरी है, जरूरी है। वो आप इतनी सोफिस्टिकेटेड अपना आर्किटेक्चर आप बनाएंगे, बिल्ड करेंगे जब आपको एसक्यूएल आती होगी तब। डेटा वेयर हाउस की बात करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज है। लेट से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक सोर्स ऑफ डाटा नहीं होता, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा होता है, जिसके अंदर आपका डाटा एसएपी से भी आ रहा होता है, जिसके अंदर आपका दूसरे सिस्टम्स भी लगे होते हैं, उनसे भी डाटा आ रहा होता है। तो कलेक्टिवली आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप डाटा को एक जगह देकर दिखाएं, ताकि आपकी रिपोर्ट्स की अंदर, रिपोर्ट्स जो आप एनालिसिस रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं उसके अंदर आपको ईज मिले, आपकी डाटा एनालिसिस के अंदर आप इजीली काम कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा जो है डाटा वेयर हाउस बनाते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल सोर्सेज से आपका डाटा इंटीग्रेट होकर आपका वन वन डायमेंशन डाटा बन जाता है, एक आपकी डाटा सोर्स बन जाती है। तो ये डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है। फिर हम बात करें बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की। तो बिजनेस इंटेलिजेंस आपको पता है कि बहुत सारे टूल्स हैं। पावर बीआई है जिसके अंदर आपका टैबलो आ गया, जिसके अंदर आपका क्लिक सेंस आ गया, जिसके अंदर, तो ये सारे डेटाबेस बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, जिनके बैक टू वंस अगेन आपको एसक्यूएल की ही जरूरत पड़ती है। थोड़ी फेमिलियरिटी है, या पावर बीआई की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो पावर बीआई से पहले आपको एसक्यूएल आना जरूरी है, क्योंकि एसक्यूएल की नॉलेज ही पावर बीआई पे इंटीग्रेट होगी। पावर बीआई पे वो जॉइंट्स जो आपको टेबल्स, आपको पता होंगे कि टेबल्स के जॉइंट्स किस तरह बनेंगे। तो पावर बीआई, जब पावर बीआई की क्लासेस के अंदर ये बताया जाता है कि डाटाबेस गेट डाटा करके जब डाटाबेस की कनेक्टिविटी बनाई जाती है, तो वहां आपको एसक्यूएल की लैंग्वेज कॉल हो रही होती है। वहां आप एसक्यूएल को एज आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, हाँ यार टेबल्स ये हैं, इनके रिलेशनशिप इस तरह डेवलप होंगे। तो वंस अगेन वो फिर डेवलपमेंट ऑफ टेबल्स और राइट्स, वहाँ पे सारी चीजें बन रही होती है। डेटा आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो डेटा आर्किटेक्ट भी वही काम करता है कि डाटा पूरा आर्किटेक्ट करता है, डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस रिट्रीव करता है, टिल एंड टू एंड सॉल्यूशन वो डाटा आर्किटेक्ट आपको दे रहा होता है। यानी डाटा आर्किटेक्ट एक वो बंदा होता है जो आपको बोलता है कि फ्रॉम वेरी इंसेप्शन, डाटा डिजाइनिंग से लेकर डाटा सॉल्यूशन तक की बात आपको डाटा आर्किटेक्ट कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर जब वो इतना बड़ा सॉल्यूशन, एंड टू एंड सॉल्यूशन जब दे रहा होगा, तो वो एसक्यूएल के बगैर तो बात ही नहीं कर सकता। डेटाबेस डिजाइनिंग जब हो रही होती है, तो उसके अंदर आपकी एसक्यूएल शुरू हो जाती है वहां से। और जब आपकी जब एंड सॉल्यूशन पे आ रहे होते हैं, जब आप क्यूरी को रिजल्ट ओरिएंटेड आप दे रहे होते हैं, तो वहाँ आपकी जाके प्रेजेंटेशन लेयर पे आपकी एसक्यूएल की चीजें खत्म हो रही होती है।
एक एंड टू एंड आर्किटेक्ट जब काम कर रहा हो तो आर्किटेक्ट की विंडो के अंदर पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन विदाउट एसक्यूएल इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ इमर्जिंग करियर पाथ से जिसके जिसके आपको बताया कि एसक्यूएल की, जिनको एसक्यूएल की जरूरत है, एसक्यूएल के बगैर इन करियर पाथ पे आप काम नहीं कर सकते। फर्दर मूव ऑन, हम कुछ देखते हैं। जी, ये कुछ ट्रेंड है कि एसक्यूएल डेवलपर्स ही की अगर हम बात करें, सिर्फ एसक्यूएल डेवलपर्स, तो वो अर्न कितना कर रहे हैं इन पाकिस्तान। तो अगर आप ट्रेंड्स देखें तो ये ट्रेंड सितंबर 2023 तक अपडेटेड है। इसके अंदर आप देखें मैक्सिमम सैलरी आपको बता रहे हैं $100,000, और ये फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। जाहिर सी बात है, डिमांड जिस तरीके से डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी उस तरीके से आपकी ये आपका सैलरी पैकेज, क्योंकि हमारी अभी अभी क्या है, अभी पाकिस्तान या इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ तो इन स्किल्स की डिमांड कम है, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है ना, डिमांड बहुत है, डाटा ओरिएंटेड, आपका हर जगह डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, डाटा के ऊपर फोकस, पास्ट ट्रेंड्स, ताकि फोरकास्टिंग के लिए हमें यूज हो। ठीक है ना, तो फोरकास्टिंग के बाद हमारी सेल्स इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई बहुत कम है। तो इन सप्लाई को, डिमांड को हम देखते हुए ये चार्ट बनाया बनाया गया है। जिसने बनाया है उसने इस पूरी मार्केट को सर्वे किया, उसके बाद ये चार्ट पुटअप किया है। ये सितंबर 2023 का अपडेटेड चार्ट है। इसके अंदर आप देखिए मैक्सिमम टच जो कर रहा है वो मैक्सिमम 2022 के अंदर, जब डिमांड बहुत हाई रेज हो गई थी तो $200,000 तक चली गई। तो ये चीज़ है कि आपको इस एसक्यूएल करने के बाद आपके जो मुख्तलिफ कैरियर पास आपके बनेंगे, तो आप मार्केट के अंदर बहुत इजीली फिट इन हो सकेंगे, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी हाई है। ठीक है ना, तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि आप एसक्यूएल करने के बाद आपके पास कहाँ जाने का पाथ, आपको 8 या 10 टू एरियाज होंगे जहाँ पर आप मूव ऑन कर सकते हैं अपने कैरियर पाथ। और इसकी सोर्स जो है वो बता रहे हैं इंडीड है ना, जी जी, और ये हमने इंडीड इसकी सोर्स है, इंडीड से ही हमने ये चार्ट लिया है। ये कुछ पहले हमने पाकिस्तान का जिक्र किया था, ये कुछ यूएस बेस एनालिसिस हैं, ये भी इंडीड से लिए हैं। और ये देखें 85,789 पर ईयर डॉलर एवरेज बेस सैलरी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर ईयर लेस देन 1 ईयर भी जो है वो $96,424 अर्न कर रहा है एनुअली। ठीक है, तो ये इससे आपको ये क्लियरिटी आती है, इससे आपको ये क्लियरिटी आती है कि आप अपना कैरियर पाथ अगर आप डाटा पे लेके जा रहे हैं, तो आप इन टर्म्स ऑफ इनकम भी अगर आप कैरियर पाथ को चूज कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। कि आप ये देखते हैं कि अपना कैरियर पाथ अगर आप एसक्यूएल पे लेकर चल रहे हैं तो आगे आप एसक्यूएल के पास मुख्तलिफ आपके पास एरियाज ड्राइव हो जाते हैं, उन एरियाज के अंदर बहुत मल्टीपल हैंडसम इनकम आपकी एक्सपेक्टेड हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कोर्स जो है कोर्स आउटलाइन देख रहे होंगे। तो हम पहली क्लास में, पहली मॉड्यूल के अंदर बात कर रहे होंगे फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस की, कि डेटाबेसेस जो है वो किस किस तरीके से बनती हैं और किस किस्म की एसक्यूएल यूज होती है। एसक्यूएल के फ्लेवर्स हमने डिस्कस किए कि हर जगह जहाँ जहाँ ऑरेकल की बात करूँ, एसएपी की बात करें, एसएपी, ईआरपी ऑरेकल की अपनी डेटाबेस की बात करें, ठीक है ना, आईबीएम की बात करें, तो हर जगह आपको एसक्यूएल की फेमिलियरिटी मिलेगी। यानी एसक्यूएल कॉमनली 90% जो है एसक्यूएल सेम ही है। सिर्फ कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे आप समझ लें कि अगर आपने मोबाइल डिवाइसेस यूज किए हैं तो कुछ फीचर्स जो है वो मोबाइल के उसके कुछ जो कंपनीज हैं वो कुछ अच्छे फीचर्स दे रही होती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो वो फीचर्स को थोड़ा सा लेस करके देती हैं। तो इसी तरीके से एसक्यूएल भी ऐसी है। एसक्यूएल का टूल 90% सिमिलर है, 90% सिंटैक्स सिमिलर है। कुछ फंक्शंस जो हैं वो ओरेकल के अंदर अच्छे हैं, कुछ फंक्शंस जो हैं वो एसक्यूएल सर्वर के अच्छे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अच्छे हैं, कुछ फंक्शंस जो हैं वो आईबीएम दे रहा होता है। तो ये 5 to 10% जो है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है। बाकी कॉमन जो है वो एसक्यूएल 90% कॉमन होती है हर उसके अंदर, क्योंकि वो एनसी स्टैंडर्ड पे फॉलो करती है। एनसी स्टैंडर्ड क्या होता है? एनसी स्टैंडर्ड बोलता है यार ये एसक्यूएल तो मुझे, ये इतनी एसक्यूएल जो है वो हर लैंग्वेज में होनी चाहिए।
हर एरिया के अंदर, हर डेटाबेस के अंदर इतनी एसक्यूएल जो है वो एक स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। फिर अब उन बात करेंगे कि टेबल्स ऑन रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर एसक्यूएल काम कर रही होती है। फिर हम देखेंगे कि ईआरडी जो डेटाबेस डिजाइनिंग होती है, डेटाबेस मॉडलिंग कहलाती है, उसका हम फ्लेवर लेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि फिर हम आगे जब ज्वाइंस का सेशन ले रहे होंगे टेबल ज्वाइंस का, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरडी हमारे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बता रहे होंगे कि राइटिंग बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की तरफ हम जाएंगे, कि बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से लिखी जाती हैं, बिल्कुल बेस स्टेटमेंट कैसे होती हैं, एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसकी एसक्यूएल की क्यूरी का ऑर्डर क्या है, वो हम देख रहे होंगे कि क्या वेयर पहले आ जाएगा या ग्रुपिंग बाद में हो जाएगी। तो ये हम सारी चीज़ें इस सेशन में देख रहे होंगे। डिस्टिंग एक सिंगल वैल्यू के ऊपर, यानी मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उसको सिंगल वैल्यू पे हम किस तरह डुप्लीकेट्स को खत्म करेंगे डिस्टिंग के कीवर्ड से, ये हम देख रहे होंगे इस सेशन के अंदर। फिर हम देख रहे होंगे कंडीशनल क्यूरीज किस तरह लगती हैं। अगर हमने एसक्यूएल की बात, मैं बार बार एक्सेल की बात करता हूँ, जो लार्जली जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो आते हैं लोग एक्सेल फेमिलियर होते हैं, जिनको एक्सेल चलाना आता है, ठीक है। तो उसमें हम एक्सेल का हम फिल्टर लगाते हैं। तो वो जो हम फिल्टर वहाँ एक्सेल के ऊपर फिल्टर लगाते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट विद एसक्यूएल के, एसक्यूएल के अंदर हम फिल्टर्स कैसे लगाएंगे, तो एसक्यूएल के हम फिल्टर कैसे लगाएंगे वो हम इस सेशन में सीखेंगे, कि हम एसक्यूएल के ऊपर फिल्टर कैसे लगाएंगे। एक जगह का रिकॉर्ड देखना है, एक यूजर का रिकॉर्ड देखना है, एक कस्टमर का रिकॉर्ड देखना है, एक डेट के ऊपर हमें फिल्टर करके देखना है कि उस डेट के ऊपर हम फिल्टर कैसे करेंगे, मंथ और मंथ के ऊपर हम डाटा देखना है, तो वो हम फिल्टर यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर इस सेशन में देख रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं फिर हम ये देखते हैं कि अगर हमें कुछ जैसे कभी कभी याद रह जाता है कि एक बंदे का, एक कस्टमर का मेरा जो है वो नाम फहीम था, लेट से, उसका मुझे आखिरी उसका सरनेम नहीं याद रहता, तो मैं वो फहीम को, यानी हाफ इंफॉर्मेशन को फिर मैं किस तरीके से फिल्टर करूंगा, ठीक है ना। तो वो पैटर्न मैचिंग कहलाती है बेसिकली। तो पैटर्न मैचिंग को मैं किस तरह अपनी क्यूरी के अंदर फिल्टर करूंगा, अगर मुझे हाफ इंफॉर्मेशन याद है, मुझे पैटर्न याद है उसका, कि उसका पैटर्न क्या था, उस मेरे जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसका मुझे पैटर्न से सेलेक्ट करना है, तो वो मैं पैटर्न से इस सेशन के अंदर देख रहा हूँ कि पैटर्न मैचिंग में किस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये सेशन पूरा बेसिक सेक्शन होगा, जिसके अंदर बेसिक से हम चल रहे होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली हर क्लास के अंदर, हर सेशन के बाद हम आप अपने आप को स्किल्स के अंदर, एसक्यूएल स्किल्स के अंदर अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 के अंदर एग्रीगेट एंड डाटा फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि ऊपर लिखे हुए हैं, सम, काउंट, मिन, मैक्स, ठीक है ना। तो ये आपको और फेमिलियरिटी होगी आपकी, कि आप इसको जो है वो जिस तरीके एक्सेल पे सम होता है, मिनिमम आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं कि एक कस्टमर का ऑर्डर दिन में कितने लगे थे, सेल्स कितनी हुई, उसने कितने ऑर्डर्स दिए एक कस्टमर ने, या कस्टमर वाइज आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं काउंट से। एक एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, ठीक है। तो ये फंक्शन आप यूज करेंगे जो एसक्यूएल सर्वर के प्रोवाइडेड फंक्शन होंगे, डिफॉल्ट फंक्शन होंगे। डेट फंक्शन की हम बात करेंगे कि ईयरली डेट फंक्शन जो है वो किस किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। डेट फंक्शंस में आप ईयर का डाटा देखना है, मंथ और मंथ एनालिसिस करने हैं, डे के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो आप किस तरीके से अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन को डेट फंक्शंस के थ्रू देख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं अपना। फिर हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स को। अब डाटा टाइप्स के बगैर तो एसक्यूएल है ही नहीं। डाटा टाइप्स वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप बताते हैं कि एक कॉलम न्यूमेरिक कॉलम है, या एक कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट का कॉलम है, या एक कॉलम जो है वो डेट का कॉलम। तो उसके अंदर जब हम अपनी अभी जब हम आगे बढ़ेंगे और जो अपना टेबल डिजाइन करेंगे, तो ये डाटा टाइप्स आपको वहाँ रिकॉल हो रही होंगी, वहाँ आप बता पाएंगे कि आपकी डाटा की जो कॉलम की जो चीज़ें हैं वो इंटीजर हैं, आपकी जो है वो डेट के कॉलम्स हैं, ठीक है ना। क्या क्या हम वैरायटी इसके अंदर ला सकते हैं, क्या क्या हम इसके अंदर और अच्छे तरीके से इस डाटा को बना सकते हैं अपने लिए, ताकि जब हम वेयर की कंडीशन में इसको यूज़ करें तो उसके ऊपर डाटा टाइप्स का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हम इसको आगे सेशंस में किस तरीके से यूज करते हैं वो हम देखेंगे।
इसी में हम देखेंगे कि इसी सेशन में हम देखेंगे कि कैलकुलेट डेज कैसे होते हैं। 2 डिफरेंट डेट्स पे हम काम करेंगे कि अगर डेट हमें डेट्स के दौरान हमें कुछ रिजल्ट चाहिए तो वो किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर हम जो है वो इन फंक्शंस को, एग्रीगेट, डेट और स्ट्रिंग फंक्शंस को हम देख रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा। हम बेसिक से अब एडवांस की तरफ आना शुरू हो गए, जैसे कि इस कोर्स का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बेसिक टू एडवांस की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो फोर्थ सेशन से हमारा थोड़ा सा एडवांस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे, अभी तक जो थर्ड सेशन तक हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि एक ही टेबल को लेते हुए हम किस तरीके से अपना रिजल्ट बनाएंगे। यहाँ पे अब इस सेशन के अंदर जब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एसक्यूएल ज्वाइंस से मुराद ये है कि हम मोर देन वन टेबल्स की बात करें। मोर देन वन टेबल से हमें डाटा लाना है। लेट से हमें जो है वो कस्टमर का सेल्स का डाटा हमें मैच करना है। कस्टमर का अलग डाटा बना हुआ है और सेल्स का अलग डाटा बना हुआ है, तो कस्टमर और सेल्स के डाटा को मर्ज करके हम कैसे अपने रिजल्ट को लेकर आएंगे। इस तरीके से हम 2 और मोर देन 2 टेबल्स का हम ज्वाइन देखेंगे। जितने टेबल्स होंगे उतना हम ज्वाइंस लगाएंगे इसके अंदर, और मल्टीपल यानी 2 से 3 4 5 6 जितने टेबल हम लगाते जाएंगे हम उनको ज्वाइंस को हम देखते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा एडवांस हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि टेबल रिलेशनशिप्स की। वंस अगेन फिर आपको रिकॉल होगा कि जब आप ईआरडी पढ़ रहे थे, एंड आपने ईआरडी पढ़ी, इससे पहले ईआरडी का कॉन्सेप्ट होगा कि ईआरडी के अंदर हम बता रहे होंगे कि टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो वो टेबल्स का जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे उसको हम यहाँ यूज कर रहे होंगे, उसको हम यहाँ यूज करते हुए उसका रिजल्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे हम टेबल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। फिर हम प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि प्राइमरी की यूनिक की होती है, उसको लेकर उसका क्या बेनिफिट है और फॉरेन की का क्या बेनिफिट है, और दोनों का पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है। तो उसके बाद हम डाटा रिट्रीवल कैसे स्मार्टली कर सकते हैं अपने 2 और मोर देन 2 टेबल्स को लेते हुए। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस की बात करेंगे इसके अंदर कि इनर ज्वाइंस क्या होता है, ये जैसे डायग्राम में बताया है, इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, फुल ज्वाइन क्या होता है। इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे और इसके बेनिफिट्स देखेंगे अलग अलग कि इनर ज्वाइन के अंदर हम क्या क्या चीजें ला सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में हम क्यों लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं, इनर ज्वाइन क्यों लगाया जाता है, इनर ज्वाइन कब लगता है, लेफ्ट ज्वाइन कब लगता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के ऊपर जब दोनों लगाएंगे तो उसके ऊपर डाटा का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उसको फिर क्या क्या बेहतर, किस टारगेट को हम इनर ज्वाइन से लेकर आएंगे, किस टारगेट को हम लेफ्ट ज्वाइन से लेकर आएंगे, ये हम इस सारे सेशन के अंदर सीखेंगे। फिर हम बात करते हैं मॉड्यूल 5 में सब क्यूरीज की। अब तक जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी नॉर्मल क्यूरीज, ठीक है ना, एक ही सिंगल क्यूरी। ज्वाइंस पे भी हम एक ही सिंगल क्यूरी से हमने रिजल्ट अपना लिया। अब यहाँ पे मजीद थोड़ा सा एडवांस देखेंगे कि क्यूरी के अंदर क्यूरी किस तरह बिल्ड होती है, वो क्या ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हमें इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हम क्यूरी विद इन क्यूरीज लिख रहे होंगे। क्या हमारा काम नॉर्मल क्यूरी से नहीं चल रहा होगा, नॉर्मल क्यूरीज से और एसक्यूएल सब जो क्यूरी विद इन क्यूरीज है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों हम वो क्यूरी लगा रहे होंगे जहाँ पे हमें जो है ना सब क्यूरीज की जरूरत पड़े, क्या वो एरियाज हैं, क्या वो जरूरियात हैं जिसके अंदर हमारा काम नॉर्मल क्यूरी से नहीं हो रहा होगा। तो वो कुछ एडवांस चीजें हैं जहाँ से हम एडवांस चीजें शुरू पढ़ रहे होंगे, और ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर रहे होंगे उसके अंदर मेरे साथ बैठ के, कि आप क्यूरी के अंदर क्यूरी लगा रहे होंगे और उसके अंदर फिर आप अपना रिजल्ट देख रहे होंगे, अपने आप को ग्रेजुअली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स के अंदर बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इसमें मिसाल के तौर पे जैसे एक्सेल में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं इफ का, तो इफ के अंदर ही फिर एक सम का लगा सकते एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली या उसके एग्जैक्टली अंदर थोड़ा इफ कंडीशन, तो इफ तो है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल कि यही, ये अगर हो जाए तो ये, तो वो सब क्यूरी हो बिल्कुल गई क्या? बिल्कुल सब क्यूरी होगी। तो ये सब क्यूरी जो है वो इनर इनर रिजल्ट को लेकर आपके आउटर क्यूरी के अंदर आउटर रिजल्ट क्यूरी। रिजल्ट पास कर रही है। तो ये आपका जो है ना सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट है कि आपका सब क्यू आपकी, जब हम बात करेंगे, जब आप डिटेल सेशंस देंगे तो उसके अंदर बात करेंगे कि वेयर का क्लॉज के अंदर, जब आप बात करते हैं कि वेयर का क्लॉज के अंदर रिजल्ट पास हो रहा होता है, आपका टारगेट पास हो रहा होता है, उस टारगेट को हम क्यूरी बना कर दे देंगे। तो क्यूरी के अंदर क्यूरी चल रही है, और इसमें जो है वो फिल्ट्रेशन भी इसी की बिल्कुल होती है बिल्कुल कि फिल्ट्रेशन भाई हो गया। मिसाल के तौर पे अगर 5 कॉलम्स हैं, नेम, एनआईसी, डेट ऑफ बर्थ और लेट्स से मेल फीमेल जेंडर, तो हमें उस क्वेरी के अंदर विद इन क्वेरी हमें सिर्फ नेम और एनआईसी चाहिए, जी जी बिल्कुल, तो सब क्वेरी उसके अंदर सब लगेगी क्यूरी उसके अंदर लगेगी और उसका रेलेवेंसी के ऊपर वो लेकर आएगा, रेलेवेंसी के ऊपर, रेलेवेंसी बनाने के सर ये दो फील्ड है। क्योंकि हम सब क्यूरीज बेसिकली यूज करते हैं कि सब क्यूरी जो है ना वो हम स्मार्ट वर्कर के तौर पे यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं हम
जब नॉर्मल क्यूरी से वो टारगेट जो हमें एक क्यूरी से मिल रहा होता है वो हम 3-4 क्यूरीज लिख रहे होते हैं। तो क्यूरी विद इन क्यूरी से हम एक ही क्यूरी के अंदर एक ही वो क्यूरी कहलाती है जो सब विद इन क्यूरी होती है। तो एक ही क्यूरी 5 क्यूरी के बराबर वो क्यूरी काम कर रही होती है और वो आपकी एफर्ट को थोड़ा ये भी बताया ना कि सब क्यूरी में चैट जीपीटी कितना हेल्प करती है या नहीं करती, या करती है, आई डोंट नो। नहीं करती है, बिल्कुल करती है। चैट जीपीटी आपको करेगी, लेकिन आपको वो जगहें नहीं पता चल सकेंगी जिसके अंदर आपने आपने वो लगाना है। वो तो आप वो सीखेंगे, चैट जीपीटी आपको असिस्ट करेगी क्वेरी बनाने में। ऐसा ही है। देखिए चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको असिस्ट कर रहा होता, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं देता कि वेयर टू यूज दिस, ठीक है ना, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं देता। अदरवाइज आप, मैं हमेशा एक सेशन में एक बात कहता हूँ कि आप चैट जीपीटी पढ़ के क्या आप दवाइयाँ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता, आपको अपना चेकअप करवाना पड़ता है। चैट जीपीटी आपको बता देगा ये दवाएं हैं इस सिम्टम्स के लिए। तो क्या वो सिम्टम्स आपके सही हैं, वो कौन एवेल्युएट करेगा? वो तो चैट जीपीटी नहीं बता सकता। उसके लिए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर आपको डायग्नोस करके देगा, फिर आप वो दवाइयाँ चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हैं कि आइदर डॉक्टर ने वो दवाइयाँ मुझे सही दी या नहीं दी। तो हेल्प आपको मिलेगी चैट जीपीटी, ठीक है ना। लेकिन आप चैट जीपीटी पढ़ के आप अपना इलाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। या आप अगर अल्लाह ने करे आपने वो कर लिया और फिर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलेगा किसने दवाई लिख के दी थी, तो आप क्या बोलोगे? चैट जीपीटी से पढ़ के दवाइयाँ ली थी। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि चैट जीपीटी हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, चैट बॉट्स हो जो आपको बता रहे हो, तो वो आपको असिस्ट करने के लिए, डे टू डे लाइफ में आपका काम को रैपिड बनाने के लिए। लेकिन वो काम हम करेंगे क्यों, उसकी नौयत क्यों पड़ेगी, हमें जरूरत क्यों है उस काम की, वो कहाँ से सीखेंगे? वो आप इंस्ट्रक्टर से सीखते हैं, वो आप यहाँ पे सीखते हैं, सेशन में एक्सपर्ट से सीखते हैं, ठीक है ना। तो वो ये चैट जीपीटी का ये मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको यहाँ क्लियर किया। बिल्कुल आप ये सारी नॉलेज आप अगर चैट जीपीटी पे आप पुटअप करते रहेंगे वो आपको उसका आंसर देता रहेगा, वो आपको पूरी पूरी क्यूरी बनाकर दे देगा। लेकिन वो क्या क्यूरी आप आपके लिए फायदेमंद है? ऐसा ना हो आप डेटाबेस को क्यूरी लगाएं और डेटाबेस ही बैठ जाए। तो भाई वो आपका जो मैनेजर है वो आपको बोलेगा यार आपने क्या क्यूरी लगा दी, आपने कहाँ से देख के क्यूरी लगाई? तो यार चैट जीपीटी ने देखा, ठीक है ना। तो वही 1 सेकेंड बात हो गई कि आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है फिर तो आप कुछ भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बहुत पड़ेगा, ठीक है ना। अल्लाह ना करे डाटा बेसिस की फील्ड वो है कि अगर आपने थोड़ा सा केयरफुली काम नहीं किया ना तो आपकी जॉब जाती है इसकी। तो आप इसके अंदर बड़ा, इसके अंदर चीजें जो है ना वो बड़ी देखभाल के करनी पड़ती है। तो डेटा बेसिस का काम यही है, अगर आपने लेट से अगर आपने जॉइंट्स के बगैर टेबल लगा दिए, तो जॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जॉइंट्स के अंदर 2 टेबल लगा दिए और 2 टेबल के अंदर एक के अंदर करोड़ रिकॉर्ड थे और एक के अंदर 2 करोड़ रिकॉर्ड थे और दोनों को आपने ज्वाइन किया बगैर डाटा चला दिया, तो वो क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई करता है रिकॉर्ड्स को। तो वो बना देगा 1 करोड़ 2 करोड़ यानी 2 3 4 करोड़ 5 करोड़ का आपका रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा। वो क्रॉस को मल्टीप्लाई कर देगा अगर आपने ज्वाइन नहीं लगाया। और वो क्या करेगा, जब 4 करोड़ रिकॉर्ड जब आपके रिजल्टेंट बना रहे होंगे तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो जो दूसरे काम कर रहे होंगे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई डेटाबेस को क्या हो गया, हैंग हो गया। तो 1 सेकेंड हैवी हुआ है, लोडेड आ गया। लोडेड हो। जहाँ आप 10 लाख रिकॉर्ड फिल्टर कर रहे थे वहां आप 4 करोड़ रिकॉर्ड फिल्टर कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड आपकी एफिशिएंसी, आपको अपनी एफिशिएंसी बतानी है डेटाबेसिस के थ्रू, आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बताएंगे, ठीक है ना। तो एज पर इसीलिए है कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है ना। तो ये इसीलिए यही है। जी आगे बढ़ते हैं केस स्टेटमेंट्स की तरफ। के केस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? केस स्टेटमेंट्स हमारी जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इफ एल्स की हम बात कर रहे थे कि जब इफ की लॉजिक्स हम बिल्ड करते हैं एक्सेल के अंदर, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे केस स्टेटमेंट्स का है कि आप कंडीशनल बेसिस के ऊपर अपना एसक्यूएल के अंदर अपना रिकॉर्ड कैसे लेकर आएंगे। ये आपकी कंडीशंस के अंदर अपना केस कैसे लेकर आएंगे, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए।
तो उसमें हम बात करेंगे केस स्टेटमेंट्स हम किस तरीके से लगाते हैं। केस स्टेटमेंट्स के अंदर हम कंडीशंस क्या क्या देंगे, हम कंडीशन किस तरीके से, लेट्स से अगर हमने ये फिल्टर आउट करना है कि एक बंदे की सैलरी ग्रेटर देन 5,000 हो या 5 लाख हो, जो भी हो, तो उसको फिल्टर आउट किस तरीके करना है, उसको हमने बेनिफिट देना है नहीं देना। लेट्स से हम कमीशन कहीं देते हैं, सेल्स के अंदर हम कमीशन देते हैं, कमीशन बेस्ड चल रहे होते हैं, तो हम अपना कमीशन डिफाइन करते हैं कि अच्छा इसने इतने ऑर्डर किए हैं, कंडीशन इतने ऑर्डर किए हैं तो इतना कमीशन बना दो। ठीक है ना। तो ये कंडीशन हम किस तरीके से देंगे, ये कंडीशन हम केस स्टेटमेंट से दे रहे होंगे। हम बताएंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन अगर इतना उसका उसने अर्न किया है तो उसका कमीशन 5% बनना चाहिए, फिर उसने इतना अर्न किया तो 10% बनना चाहिए। तो ये कंडीशन हम केस स्टेटमेंट्स में दे रहे आई हैं। थिंक ये अमेजोन में भी बड़ा हो रहा होगा, बिकॉज अमेजोन के जो सेलर्स हैं वो जब सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो अमेजोन उनको एक सर्टेन परसेंटेज देती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसी अमेजोन खुद अपनी डेटाबेस में ये एसक्यूएल लगाती है बिल्कुल और बिल्कुल उससे परसेंटेज बिल्कुल ये अल्गोरिदम्स लगते हैं एसक्यूएल के, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ आपकी कंडीशन होंगी वहाँ वहाँ एसक्यूएल के ये अल्गोरिदम लगेंगे। ठीक है ना। तो वो अब अमेजोन के पास तो ग्लोबल डेटाबेस बिल्कुल है। आप देखेंगे ये ट्रिलियंस ऑफ डेटाबेस को वो किस तरीके से स्मार्टली यूज कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं डेटाबेस व्यूज की। जब हम बात करते हैं डेटाबेस व्यूज की, तो डेटाबेस व्यू व्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है कि व्यू क्या है। अब व्यू, एक व्यू आप बोलते हैं व्यू है, तो ये व्यू का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वही आपका एक व्यू है। लेट्स से व्यू क्या है, व्यू आपके एक टेबल के अंदर 15 कॉलम्स, एक टेबल के अंदर आपके 10 कॉलम्स, लेकिन आपको काम सिर्फ 4 कॉलम। तो डेटाबेस जो सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, वो व्यू बना कर दे देता है, दोनों टेबल्स को मिला के वो 4 कॉलम आपको दे देता है कि आप उसी के ऊपर काम करें। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका जो बैकएंड का टेबल्स हैं उससे आपकी जान छूट जाती है। आपको सिर्फ एक व्यू के अंदर आपका टेबल सोफिस्टिकेटेड, अलाइंड और रेलिवेंट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। सेकेंड थिंग ये कि आपकी इससे डाटा सिक्योरिटी इनबिल्ड हो रही है कि आप पीछे ओरिजिनल डाटा बेसिस के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप एक सेंट्रल व्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उससे आपका रिस्क ऑफ डाटा लॉस, रिस्क ऑफ डाटा जो कंजेशन, वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये जो व्यू टेबल होता है ये मिरर होता है, या ये मतलब उधर ही काम हो रहा होता है, या ये अलग से अपनी उधर से कॉपी करके पेस्ट होके नया आता है? नहीं, ये आपका या एक ये समझ, मिरर होता है? मिरर इमेज होता है। आप मिरर समझ इमेज, लें कि अगर आप इसमें कुछ चेंज करेंगे तो वो वहां पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये आप टेबल्स में इम्पैक्ट करेंगे तो वहां पे इम्पैक्ट होगा। मतलब टेबल्स में करेंगे तो व्यू में इम्पैक्ट आ जाएगा। तो मतलब व्यू देखने के लिए हो गया, फिर इसमें अगर कोई चीज चेंज करनी है, एनआईसी कोई गलत है, या मिसाल के तौर पे कोई पासपोर्ट नंबर अगर आप ले रहे हैं वो गलत है, तो पासपोर्ट नंबर आपको फिर डेटा टेबल बन जाएगा। टेबल्स में जाके अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन तो ये सिर्फ आपको एक इजी कर बिल्कुल देगा कि बिल्कुल आप बस एक बिल्कुल बिल्कुल। कॉलम। डाटा सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो डाटा सिक्योरिटी इसीलिए है कि इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इस व्यू के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। व्यू इज जस्ट अ व्यू, व्यू इज जस्ट फॉर योर रिपोर्टिंग। ठीक है ना। तो और आपके जो आपने ज्वाइंस, अगर लेट से प्रैक्टिकल लाइफ में 15-20 टेबल्स के ज्वाइंस बनते हैं, ठीक है ना, और मैंने एक ज्वाइन बनाकर मैंने एक बार काम किया, उन 15-20 टेबल्स का ज्वाइन बना के उन सबको दो दो कॉलम ले लेके मैंने आपको 10 कॉलम का एक व्यू बना दिया। तो आपकी क्या होगी, वन टाइम एफर्ट होगी। ठीक है। आपने बार बार आप जब भी रिक्वायरमेंट आएगी आप उसको व्यू को व्यू करेंगे, सही है, सही है। व्यू को आप व्यू करेंगे रादर देन रिफ्रेश आप, करेंगे ऑटो, या ऑटो रिफ्रेश ये होता है? रिफ्रेश होता रहेगा डाटा, Auto ऑटो रिफ्रेश होगा। इसके अंदर कुछ भी आपने सिर्फ सेलेक्ट लगानी है और आपका व्यू आपको एक जस्ट लाइक अ टेबल आपको रिजल्ट दे रहा हो। तो ये व्यू का कॉन्सेप्ट है। आप इसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते, आप इसके अंदर डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते डाटा। वो आप कहाँ करेंगे, वो आप एक्चुअल टेबल्स के अंदर करेंगे। तो ये एक दोनों लिहाज से, यानी एक जूनियर लेवल के लिहाज से भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो जाता है। और एक सीनियर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो बोलता है कि यार सीनियर लेवल की जब भी मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा यार मैं रिपीटेटिव टास्क से मैं बचूं। मैं आज के दौर में मैं डोंकी वर्क उसे कहते हैं, वो डोंकी वर्क से मैं बचूं। ठीक है ना। तो मैं डोंकी वर्क क्यों करूं, मैं जब रिपीटेटिव, मुझे पता है कि मैं एक बार अपनी एफर्ट लगाऊं और वो साला साल मेरी हेल्प करता रहे, मैं तो वो काम करूं ताकि मैं और बहुत सारे इस जैसे काम कर सकूं, अपने आप को अवेलेबल करूं नई नई चीजों के लिए। तो वो ये पर्पस होता है, ये पर्पस हर लेवल के लिए है। जूनियर लेवल के लिए ये है कि सीनियर को, बंदे को जूनियर लेवल को देने में ये होगा कि यार ये सिक्योर है,
इसके ऊपर काम करेगा तो पीछे टेबल्स के अंदर या कोई भी हिकअप्स नहीं आएंगे। लेकिन इस व्यू टेबल की यूटिलिटी क्या है अल्टीमेटली? मिसाल के तौर पे मिरर कर दिया हमने, सर्टेन फीट ले ली, अब उसको देख के हम क्या, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो इधर होती नहीं है, विजुअलाइजेशन तो कहीं और होती है। नहीं, इसको फिर आप इसी को ही आप जो है आगे अपने फर्दर रिपोर्टिंग के अंदर यूज कर सकते अच्छा, इस व्यू टेबल को फिर पावर हैं। BI में बिल्कुल लेकर जा बिल्कुल बिल्कुल। सकते हैं। इसको नहीं लेकर जाएंगे, इसको ले कनेक्ट करेंगे व्यू के टेबल के साथ, तो वो वहां पे जाएगी सिलेक्टेड डेटाबेस में या विजुअलाइजेशन। पावर बीआई के अलावा बहुत सारे रिपोर्टिंग और भी टूल्स हैं, कोई जो भी रिपोर्टिंग टूल्स है वो व्यू को फैसिलिटेट करते हैं। ओके। तो जहाँ आप अगर मैं इसको भी अगर मैं एज अ टेबल जो मैं इससे ये होता कि पावर BI क्योंकि अब सिलेक्टेड उसको ले रहा है व्यूज को, तो उसकी स्पीड भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल वरना बिल्कुल वो बिल्कुल टेबल्स की शायद पता नहीं कितनी फीट ले रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल अब वो सिर्फ व्यू को ले रहा है सिलेक्टेड, उसको अब चाहिए भी वही आप, तो ऐसा ही उससे इन टर्म्स ऑफ डेटा बिल्कुल फर्क रिट्रीवल पड़ता जो है, है उसमें भी रिट्रीवल का आपकी फर्क पड़ता है, एफिशिएंसी है। ठीक है ना, जहाँ आप वही बात करोगे, जहाँ 15-20 टेबल्स की जॉइंट्स की बात करें, अब आप एक सिंगल टेबल की बात करें, क्योंकि आपने एक एफर्ट कर ली, अब आपने एक एसक्यूएल को बता दिया कि यार ये मेरा व्यू है, इसके अंदर मेरी सारी कॉलम, मेरे मतलब की सारी चीजें इसी के अंदर, मैंने कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर दी, मैंने सम वाले फंक्शन जो भी जितने थे वो सारे मैंने इसके अंदर लगा के एक व्यू बना दिया अपनी मर्जी का, मतलब अपनी सहूलत का, कि जो मुझे रिजल्ट डे टू डे मेरे लिए काम है, तो वो मैंने एफिशिएंट वे में बनाकर दे दिया। अच्छा, अब एक टेक्निकल सवाल पूछूंगा आपसे मैं, कि ये काम हमने जो सुना है कि ये जो है वो पावर क्वेरी भी कर सकती है, व्हाई नॉट पावर क्वेरी, व्हाई एसक्यूएल? ठीक है, एसक्यूएल की मैं बात करूंगा ना, तो जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा पावर क्यूरी से बैक पे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम पावर क्यूरी पे तो जब आते हैं जब हम डाटा माइग्रेट कर चुके होते हैं एक्सेल के ऊपर या इन टर्म्स ऑफ पावर बीआई के ऊपर, तो हम पावर क्यूरी को डाटा क्लींजिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। बट लेट्स से अगर हम पावर बीआई यूज नहीं कर रहे हैं या कोई और हम रिपोर्टिंग टूल यूज कर रहे हैं, तो वंस अगेन बैकएंड पे क्या है, मेरे पास डेटाबेस है, डेटाबेस के टेबल्स हैं। ठीक है, अब मैंने एक टास्क, मेरे पास एक टास्क आता है, लेट्स से मेरे पास एक टास्क आता है, नॉर्मल डे टू लाइफ में आता है कि मुझे ये रिपोर्ट ना रोजाना देनी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रोजाना मैंने एक व्यू बना दिया, अब उस व्यू को मैंने अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो हर जगह यूजफुल है। मैं मुझे डर नहीं है, अगर मैं, मेरा कोई जूनियर है, मैंने उसको पकड़ा दिया, यार मैं नहीं हूं ना आज, मैं एबसेंट हो गया, मैंने लीव ले ली, तो मुझे डर नहीं है कि यार मैंने यार इस व्यू से जूनियर को मैंने असाइन कर दिया और व्यू का नाम दे दिया, यार इस व्यू से जरा रिपोर्ट निकाल के दे देना। बाज औकात ऐसा होता है कि पावर क्यूरी पे या पावर क्वेरी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो सब वो नहीं है ठीक कोई है ना, तो उसका वो पावर क्यूरी में ऐसा होता है कि बाज औकात ऐसा जब आप टेबल्स में लेकर गए डाटा, तो आपका वहाँ डाटा खराब हो गया। ठीक है, व्यू के अंदर तो आप एक बार उठा चुके हो, फॉर एवर आप उठा चुके हो, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर चुके हो, सारी चीजें कर चुके हो, और आपने क्या करना है, आपने एक व्यू बनाना है, व्यू सेलेक्ट लिखना है, एक टेबल निकालना है, उसका आपका कॉलम्स आ जाएंगे, उसको आपने एक्सेल पे पुटअप करना है, देन यू डू योर ओन वर्क, एनालिसिस करें आप, प्रेजेंटेशन दें आप, ठीक है ना, पाइवट लगाएं उसके अंदर, आप जो चाहे करें। ठीक है ना, बट व्यू इज फॉर सिक्योर, नंबर वन डाटा सिक्योरिटी। ठीक है ना, कि आपकी डाटा सिक्योर हो जाएगी, आपको आपने एक बैकएंड पे आपको टेबल्स की कन्वेंशंस का किसी को नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल टेबल्स क्या थे। कोई भी जूनियर लेवल आता है, उसको मैं असाइन कर दूं कि यार ये वो व्यू के हद तक ही रहेगा, उसको बैकएंड की नॉलेज नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, उसका काम इजी वे में हो जाएगा, विदाउट फियर, विदाउट माई फियर कि उसको बैकएंड की नॉलेज होगी। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। एग्जैक्टली, तो मिसाल के तौर पे एचआर का पेरोल है, एग्जैक्टली, तो आप पेरोल नहीं चाहेंगे कि हर किसी को पता ठीक चले, है ना, लेकिन उसमें से कितने स्टाफ एब्सेंट होते हैं डेली, लीव डेटा, हाँ, तो वो आप एक व्यू बना सकते हैं उसका कि भाई लीव नहीं हो रही है डेली। उसके अंदर उस बिल्कुल सही आपने बोला कि उसके अंदर तो जो टेबल्स होंगे ना एक्चुअल टेबल्स के, तो फर्दर नॉलेज भी होगी उसके अंदर, फर्दर आपकी डाटा की प्रेजेंटेशन भी होगी, कि फर्दर सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं काम ये करूँ कि उस बंदे को सैलरी की इन्फॉर्मेशन ना देना चाहूँ, तो फिर मैं वो कैसे दूंगा, फिर वो मैं व्यूज बना कर दे रहा हूँ, ताकि वो मैं रेलिवेंट बिल्कुल रेलिवेंट डाटा ही मैं उसको बताऊं, ताकि उसकी रिपोर्टिंग आगे जो है वो उसी के मीनिंगफुल रहे। तो डाटा की सिक्योरिटी, फिर प्लस आपकी एफिशिएंसी, फिर प्लस आपकी रिपोर्टिंग की जो स्ट्रीमलाइन और आप बोलते हैं इंटीग्रेशन, ये तीन बेनिफिट आप व्यू से ले रहे हो। ठीक है जी, तो ये व्यू जैसे इसमें पिक्टोरियल वे में भी बताया कि टेबल 1 के कुछ कॉलम्स, टेबल 2 के कुछ कॉलम्स। तो ये देखें, अगर इसने कलर नोटेशन में बताया है कि टेबल 1 से इसने कुछ कॉलम दिए और टेबल 2 से इसने कुछ कॉलम दिए, तो उसने क्या किया कि क्रिएट व्यू बना दिया
टेबल 1 है 2 का। अब टेबल 1 के अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 कॉलम, टोटल टेबल 1 और 2 के अंदर 8 कॉलम। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम दे दिए, इन दोनों का मर्ज करके हमने 5 कॉलम दे दिए। तो हमें पूरा टेबल को बार बार क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिर क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को इस व्यू ही हम बेस बनाएंगे और उस व्यू से रिजल्ट लेंगे। तो ये थोड़ा व्यू का कॉन्सेप्ट था। ये हम इंशाल्लाह आप सेशंस में पढ़ेंगे इन डिटेल, और भी डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से बनते हैं, क्या है। फिर लास्ट लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम पूरी जो 7 सेशन दिए गए हैं उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेशन से 7 सेशंस तक। जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स आए, उसके चैलेंजेस आए, उसने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या मसले मसाइल रहे, वो उन क्लासेस में भी डिस्कस हो रहे होंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन भी डिस्कस हो रहे होंगे। फिर हम उस सेशन में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल करने के बाद, जब आपने 7 सेशन ले लिए, उसको करने के बाद फिर आप वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और फिर आपको आगे के वे फॉरवर्ड्स बताए जाएंगे जिसके अंदर आपके लिए मुख्तलिफ कैरियर पाथ्स हैं। तो वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डीप डाउन होकर के उसके अंदर आप अपने लेवल पे जाके आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। वंस अगेन डिसीजन विल बी योर्स, ठीक है ना। उसके आगे जाने के डिसीजन, आप डाटा एनालिस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप डाटा एनालिस्ट पे रहेंगे, डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। आप आगे जाना चाहते हैं डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में, आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेस इस तरफ जाना चाहते हैं, वो कैरियर पाथ है। बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट आया था जिसमें आप डैशबोर्ड डिजाइनिंग, पावर बीआई, टैबलो, इसके ऊपर आप जाना चाहते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कैरियर पाथ है जिसके ऊपर आप यूजर्स असाइन करना, बैकअप लेना, परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग ऑफ एसक्यूएल की चीज़ें देखना, डिजास्टर रिकवरी को मैनेज करना, ये सारा आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का पार्ट है। वंस अगेन ये 3 4 जो बड़े बड़े एरियाज हैं वो हम डीप डाउन होकर इस सेशन में देख रहे होंगे, ताकि आपको वे फॉरवर्ड क्लियर हो कि आपने एसक्यूएल करने के बाद जाना कहाँ है, ठीक है ना। तो आपने एसक्यूएल तो कर लिया माशाल्लाह से, पूरा अच्छा जबरदस्त आपने कर लिया। मैं आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा, वो भी आप पढ़ लोगे। हर क्लास के बाद असाइनमेंट्स भी चल रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी डे टू डे चीज़ें पॉलिश हो रही होंगी। ठीक है, एक केस हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सिमुलेशन का, कि एक बिल्कुल लाइव आपको एक वो एनवायरनमेंट दिया जाएगा, या लाइव आपको वो दिया जाएगा कि वो एक बिजनेस सिनेरियो बनता है पूरा। वो बिजनेस सिनेरियो के ऊपर वो किस तरीके से काम हो रहा होगा, वो आपको असाइनमेंट के थ्रू भी दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के थ्रू भी दिया जाएगा। तो आप जो है जब 8 सेशन में बैठोगे ना, तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू के लिए रेडी होगे। नंबर 1, अपने स्किल सेट में आप एसक्यूएल के स्किल सेट में आप अपने आप को आज की निस्बत में और उस 8 सेशन में आप कुछ फर्क देखोगे, ठीक है। और जॉब रेडी हो, मैं आपको वो टिप्स भी दूंगा जो आप इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। बेसिक सवाल इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। थोड़े से इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ बिजनेस सिनेरियो डिस्कस होता है। तो वहाँ इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो उस इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब क्या होंगे। लेकिन आपको बेस जब तक सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगी ना, सॉलिड फाउंडेशन के बगैर आप एडवांस लेवल नहीं पढ़ सकते। जब आपकी कोर, आपकी बेसिक स्किल जो है वो बड़ी होगी, आपको समझ चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। फंक्शन आप किस तरीके से यूज करते हैं, आप किस किस तरीके से बेसिक एसक्यूएल को डेली आपकी फिंगर टिप्स पे जब एसक्यूएल आ जाएगी, फिर आप इंटरमीडिएट और एडवांस की चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे, और फिर आप इंटरव्यू के अंदर आप उसको देख सकेंगे। तो 8 सेशन वो सेशन होगा जिसके अंदर हम प्रीवियस भी चीज़ें कर रहे होंगे। हो सकता है 8 सेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ें जो है वो समअप भी कर रहे होंगे, और उसके अंदर मैं आपको आगे की वे फॉरवर्ड दिखाऊंगा। तो ये सारा सेशन हमारा 8 सेशन तक हमारी ये चीज़ें होंगी। फर्दर आप किसी को कोई कोई सवाल ऑनलाइन से ले लेते हैं। जी, अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो चुका है। अब आपने अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, आइदर इन जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था। जी जी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है कुछ 2 3 मिनट पहले, तो मुझे बस सिंपली एक चीज़ पूछनी थी कि अब जैसे कि मैं हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं है पता एसक्यूएल के बारे में, नो आइडिया, ठीक है। तो क्या ये मेरे लिए है कोर्स या नहीं है? पहले थोड़ा थोड़ा सा अपना बताते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। सर मेरा भी डिजिटल मार्केटिंग से डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग से से, ठीक है। और यस। आपका क्या, आप
क्या आपका थॉट प्रोसेस है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप क्या, इसके बाद आप क्या परस्यू कर रहे हैं अपने कैरियर को? सर मैं डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो मैंने कहा मैं, लेकिन मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। अच्छा देखें, आप जैसे आपने बोला, देखें जब भी आप जब कैरियर की बात करते हैं ना, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आप अपने एम की बात करते हैं कि आपको जाना क्या है, आपका कैरियर पाथ क्या है, ठीक है ना। तो आपने जैसे बोला आपने डाटा एनालिस्ट की तरफ जाना, तो जाहिर सी बात है जब आप अब आपने क्लियर कर लिया कि डाटा एनालिस्ट की तरफ जाना है, तो जब आप डाटा एनालिस्ट की तरफ जाएंगे तो एसक्यूएल इज द मैंडेटरी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने कैरियर पाथ को लेके जाना किस तरफ है। अगर आप बोलते कि नहीं आपने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही रहना है, तो फिर तो एसक्यूएल पढ़ना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने मुझे ये बोला कि आपने जाना, बहुत ग्रेट हो गया। का रीज़न ये है कि जब आप कस्टमर ऑडियंस को जब टारगेट करते हैं, तो बहुत डेटा विजुअलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करना उसकी लाजमी है। जी अच्छा जी, स्किल तो होगा ये तो। ये बिल्कुल यही है कि डाटा ड्रिवन, जब ऑर्गेनाइजेशन डाटा ड्रिवन की जब हम बात करते हैं ना, तो जब डाटा ड्रिवन की बात करते हैं तो एसक्यूएल फिर आती है। एसक्यूएल फिर आपको लाजमी, आपके जो आपका टारगेट है कि आपने डाटा एनालिस्ट बनना है, तो अब तो बाकायदा जॉब्स भी जब आती है, नॉर्मल सेल्स एनालिसिस की जॉब आती है या किसी भी एनालिसिस की जॉब आती है, मार्केटिंग की एनालिसिस की जॉब आती है, तो उसके अंदर बाकायदा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आर यू फेमिलियर विद द एसक्यूएल, अब SQL ठीक है ना। अब एसक्यूएल आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। तो लाजमी अगर आपने डाटा एनालिसिस के लिए चाह रहे हैं या डाटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो एसक्यूएल इज योर, आपको प्राइमरी चीज़ है। आपको जो है ना प्राइमरी होगा कि आप इसको एसक्यूएल को जरूर सीखें, तो ये आपके लिए 100% आपके लिए बेनिफिट होगी। ठीक है सर, थैंक यू। अतीक साहब ने कहा है सर हम पावर बीआई पे किस तरह सीखेंगे और कितना फ्लेवर होगा। इसमें हम पावर बीआई ही सीखेंगे। इस कोर्स के अंदर हम पावर बीआई से पहले की चीज़ों को देख रहे होंगे कि पावर बीआई के शुरू होने से पहले पहले हम क्या क्या एसक्यूएल की एडवांटेजेस लेंगे। पावर बीआई जब शुरू होगा तो आप रेडी होंगे उस कॉन्सेप्ट के जो पावर बीआई में यूज हो रहे हैं। पावर बीआई का हमारा यूएक्सएल का एक अलग से कोर्स है, वो कोर्स अलग है, और ये एसक्यूएल का कोर्स अलग है। पावर बीआई के लिए जो है वो फेमिलिटी है एसक्यूएल की, एसक्यूएल के लिए कोई फेमिलिटी नहीं है किसी भी चीज़। तो एसक्यूएल इज द बेसिक कोर्स आपकी डाटा के हवाले से, डाटा के किसी भी कैरियर के हवाले से। एसक्यूएल इज योर बेसिक कोर्स और बेसिक और प्राइमरी कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टेप इन योर कैरियर पाथ। फिर आगे आप इसको पावर बीआई की तरफ ले जाएं, पावर बीआई से और कहीं भी ले जाएं, किसी भी तरफ ले जाएं, एसक्यूएल आपको आनी चाहिए। पावर बीआई पे ही भी जो है आपको फर्स्ट क्लास में एसक्यूएल की कुछ चीज़ें बताई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ, जब आप डाटा गेट डाटा करेंगे डाटा बेसिस पे, तो वो डाटा बेसिस गेट करने के लिए आपको एसक्यूएल की फैमिलिटी लाजमी आनी चाहिए, तो वो आपको बताएंगे। I make few reports in Excel for my office. Right now, I am home teaching. Do you think I can would be able to reach? First time I'm attending this session, I have used data analysis and work with big data. ये बिल्कुल, ये जो आपने शेर अब्बास साहब जो आपने सवाल किया वही आपका, देखें ऑब्जेक्टिव ही आपका क्लियर है। जब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है कि आपने डाटा एनालिटिक्स की तरफ जाना है, बिग डाटा के ऊपर काम करना है, तो लाजमी आपको एसक्यूएल तो आनी आनी चाहिए। तो एसक्यूएल के बगैर तो आपकी डाटा की फील्ड जो है ना वो समझ लें कुछ भी नहीं। विदाउट एसक्यूएल डाटा, एनी फील्ड रिलेटेड डाटा इज नथिंग, ठीक है ना। तो आपको जब बैकएंड की नॉलेज होगी, डाटा फेमिलिटी होगी, तो फिर वो आप आगे इसको बिग डाटा में भी आप कन्वर्ट करेंगे। बिग डाटा की जो टेक्नोलॉजी है वो डाटा इंजीनियरिंग कहलाती है। डाटा इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, डाटा इंजीनियरिंग में वो आप पाइपलाइंस बनाते हैं जो डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस के अंदर यूज हो रही होती है। उसमें डाटा इंजीनियरिंग में आपका हडूप हडूप आ गया, हाइव आ गया, स्पार्क लैंग्वेज आ गई, ये सारी चीज़ें आप बिग डाटा के ऊपर, बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हो। तो वंस अगेन आपको उन डाटा पाइपलाइंस के ऊपर काम करने में या डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने में आपको एसक्यूएल इज मैंडेटरी। आपको एसक्यूएल के बगैर गुजारा नहीं है। तो आप एसक्यूएल सीखेंगे, इसके बाद आप फर्दर स्टेप्स लेंगे, फर्दर अपने कैरियर की तरफ मूव ऑन होंगे। सर इट्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इट्स अ सर्टिफिकेट, इट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स, गवर्नमेंट एंडोर्स सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट से ये एंडोर्स होकर आएगा, तो आप इसको कहीं भी बता सकते हैं कि आपने ये सर्टिफिकेट एसक्यूएल का जो एक्सेल से लिया है। फिर किसी का माइक ओपन है मेरे ख्याल से, उस जिसका माइक ओपन था उसने क्लोज कर दिया है। ठीक है जी, ऑनलाइन कोई और सवाल, फिर हम जो है फिजिकल स्टूडेंट से सवाल लेंगे।
डेटा इंजीनियर और बिग डेटा साइंटिस्ट जो है इसमें डिफरेंस क्या आता है, और दोनों के अंदर ये हमें जरूरी नहीं है? डेटा सर आप एक इंजीनियर कोर्स नहीं कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा बैक एंड साइड कवर हो जाएगी? एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। बिग डाटा डाटा इंजीनियर का पार्ट, ठीक है, और डाटा साइंस अलग है। डाटा साइंस के अंदर आपके स्टैट्स के एल्गोरिदम लगते हैं, स्टैट्स की आपकी जो है ना वो चीज़ें लगती हैं डाटा के ऊपर, ताकि आप डाटा के ट्रेंड्स बना सकें। उन ट्रेंड्स को बनाने के लिए जो डाटा इंजीनियरिंग होती है वो डाटा इंजीनियर करता है, वो बिग डाटा के ऊपर काम करता है, ताकि वो आपको डाटा साइंस, यानी अगर मैं डाटा इंजीनियर हूँ तो मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा कि आप अपनी डाटा साइंस की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये डाटा इंजीनियर अलग है, डाटा साइंस अलग है। डाटा इंजीनियर है वो बिग डाटा के ऊपर काम कर रहा होगा, डाटा साइंस जो है वो स्टैट्स के ऊपर अपनी ट्रेंड्स को बना रहा होगा, अपनी डाटा मॉडलिंग को बना रहा होगा, अपने ट्रेंड्स को बता रहा होगा, फिर वो प्रेजेंट करेगा पावर बीआई पे या किसी भी रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन टूल पे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, इन दोनों में एसक्यूएल जरूरी है, डाटा साइंस के लिए भी जरूरी है, बिग डाटा वालों के लिए भी जरूरी है, कि विदाउट एसक्यूएल ना बिग डाटा काम कर सकता है। तो बिग डाटा भी जब आप डाटा डिजाइन करेगा, वो डाटा डिजाइन कैसे करेगा? विदाउट एसक्यूएल नहीं करेगा, एसक्यूएल पे रह के करेगा। जब डाटा साइंस काम करेगा अपना, तो डाटा साइंस किस पे काम करेगा? एसक्यूएल पे काम करेगा, विदाउट एसक्यूएल काम नहीं करेगा। ठीक है जी। जी क्या कह रहे थे, कौन किसने सवाल पूछा था कुछ? जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये तो एक एलिमेंट हो गया ऑफ द बैक एंड साइड। अगर हम पूरा ही सीखना चाहें बैक एंड तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, अवेलेबिलिटी है? बैकएंड में देखिए, बैकएंड में तो आपकी कोड जो है ना वो एसक्यूएल है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपका मोर एडवांस कोर्स आ जाते हैं एसक्यूएल के अंदर, फिर मोर एडवांस आपकी डाटा एनालिसिस की चीजें आती हैं, जस्ट लाइक पाइथन आ गया। ठीक है, पाइथन आ गया, फिर ये पूरा ये सारा जो है ना बैकएंड का है। पाइथन थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन में भी, आपको उसकी लाइब्रेरीज जो है वो प्रेजेंटेशन में भी आपको फुलफिल कर रही होती हैं, बट वो कोर जो है ना वो पाइथन एसक्यूएल ये पूरा आपका जो है वो बैकएंड का कोर्स सारा। तो इसके बाद अब बैकएंड में फिर आपका क्या बच जाएगा, आपके बैकएंड के अंदर कैरियर पास बन जाएंगे। जैसे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, या आपने डाटा इंजीनियर बनना है, या आपने डाटा साइंस के ऊपर काम करना है, या आपने डाटा बेस डेवलपर बनना है जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस की रिपोर्ट्स बना रहा होता है, वहां तक रहना है। ये फिर आपका अपना डिसीजन है। तो इन सारे डिसीजंस में एसक्यूएल इज द कोर। फिर एसक्यूएल इज द कोर, और फिर जब आप यानी एसक्यूएल पे आपकी ओरेकल की एसक्यूएल अलग है, फिर कहीं आप एसएपी की एसक्यूएल पढ़ेंगे वो अलग है। लेकिन जहाँ जो एसक्यूएल पढ़ाई जाएगी वो कॉमनली 90% सबका ही निचोड़ होगी। वो एसक्यूएल आपको हर जगह यूज हो रही होगी, आप हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकेंगे। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। जी और किसी का कोई सवाल? सर पहले तो मैं आप ये बता आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक मतलब आप बता रहे हो उसमें क्वेश्चन करता जाऊँ या एक साथ करूँ सारे end? एक साथ कर लो, ज्यादा अच्छा है। नहीं मतलब एंड में करूँ या नहीं, जैसे भी मेरे इस सेशन की बात कर रहे हो या? सेक्शन है जैसे हाँ, आपने 8 मॉड्यूल का, तो ये 8 मॉड्यूल में हम कितने दिन में इसको कंप्लीट करते हैं इस सीक्वल को, कि हम इसको इतना सीख लें कि हमें इंटरव्यू में या एज अ इंटर्नशिप करने में प्रैक्टिस करना है? देखिए जब आप फर्स्ट सेशन लोगे, सेकंड सेशन लोगे, थर्ड सेशन लोगे, ठीक है ना, ये आपकी कोर बेस आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, आपकी फेमिलिटी ऐसे से आनी शुरू हो जाएगी, आपको एसक्यूएल से फेमिलिटी होनी शुरू हो जाएगी, आप क्यूरीज लिखना शुरू हो जाओ। वन सेकेंड, जब आप क्यूरीज लिखना शुरू हो गए तो फिर आपको एडवांस टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। वो एडवांस टॉपिक आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जॉब रेडी फोर्थ सेशन के बाद से होना शुरू हो। फोर्थ सेशन के बाद से आप ऐसा ऐसा सिक्स सेशन पे जब आ रहे होगे तो आप जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, फिर आप वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो कि मैंने सब क्यूरीज पे काम किया। जब पूछा जाएगा सब क्यूरीज कहाँ लगती है वो आप बता पाओगे। ठीक है ना, व्यूज का मैंने बड़ा डिटेल अभी बता ही दिया है। व्यूज का आप बता सकते हो, व्यूज किस लिए यूज होते हैं, ठीक है, व्यूज क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो व्यूज के जो मैंने आंसर्स दिए हैं अभी, जो मैंने बताया डिटेल, वो आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, फिर आप बता सकते हो ज्वाइंस ज्वाइंस इनर ज्वाइन कहाँ लगेगा, लेफ्ट ज्वाइन कहाँ लगेगा। ठीक है ना, तो वो आपसे पूछेगा कि यार क्या मैं ये सिनेरियो को अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन से करूँ तो क्या होगा, तो वो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, तो जो जॉब इंटरव्यू के लिए आप फोर्थ क्लास से बाद से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, आप केस लगाना शुरू कर दोगे। वो पूछेगा यार क्या ये काम अच्छा इस तरीके से, तो इस तरीके से क्यों नहीं किया, तो इस तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से करना था।
तो इस तरीके से नहीं किया। तो इस तरीके से क्या हो गया, आप हर 4th सेशन के बाद से आप हर क्लास के अंदर अपने आप को एडवांस लेवल के अंदर भी मीटअप करते पाओ। ठीक है, लेकिन मेहनत जरूरी है। और रिकमेंडेशन ये है कि फिजिकल आके सीखें, रिकमेंडेशन, ठीक है ना, ताकि आपको फिजिकल आपको ज्यादा बेनिफिट होता है rather देन ऑनलाइन के। आपको कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है ना। तो वो एक क्या होगा कि आप आई टू आई आप कांटेक्ट होता है, तो फिर जैसे के साथ काम कर लो फिजिकल होते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। ये ऑनलाइन वालों के लिए भी है, अगर जो भी फिजिकल लेना चाहे, बहुत बड़ी लैब है माशाल्लाह से, ठीक है ना, तो काफी स्टूडेंट आ सकते हैं इसके अंदर एक ही सेशन के अंदर, तो कोई इशू नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है तो फिर वो जो है वो ऑनलाइन ले लें। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि फिजिकल लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। टीम टीम में जब काम कर रही होती है तो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं साथ। 2 months, 2 months। मैं आपको जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास ही होगी, ठीक है ना। मैं 2 महीने आपको इंगेज रखूंगा अपने साथ। 2 महीने इस तरह इंगेज रखूंगा कि मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। तो क्लास के एक दिन बाद से ट्यूसडे आपको मैक्स आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, मंडे नाइट या ट्यूसडे नाइट आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। जब आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वैसी बात है, क्लास आपकी फ्रेश होगी, आप संडे को क्लास लेके जाओगे, आपको उसी का असाइनमेंट मिल रहा होगा, तो आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होगे। जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे, उसके अंदर आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। जुम्मे तक आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे। वो क्या, मैं डेडलाइन जो है सैटरडे की देता हूँ, लेकिन आप 2 से 3 दिन के अंदर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे। तो जब आप असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, आप संडे को क्लास होगे, मंगल को आपको असाइनमेंट मिलेगा, जुम्मे तक आप अपने आप को असाइनमेंट करके लाओगे, तो आप इंटैक्ट रहोगे मुझसे एसक्यूएल से। जब आप इंटैक्ट रहोगे एसक्यूएल से, तो कंप्लीट 2 महीने इंटैक्ट रहोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, लोग ये सोचते हैं, अक्सर सवाल आता है मुझसे, पूछते हैं यार 3 घंटे का सेशन में क्या होगा। सर 3 घंटे का सेशन नहीं है वो आपका हर दिन आपको एसक्यूएल की थिंकिंग, आपको थॉट प्रोसेस, जब असाइनमेंट दूंगा तो आपका दिमाग बनेगा, आप 10 चीजें करोगे, पूछोगे, मुझसे पूछोगे, अपने कुलीग से पूछोगे, जो आपका ग्रुप बनेगा उसके अंदर आप अपने कुलीग से पूछोगे, तो आपका क्या होगा, टीम वर्क होगा, आपका दिमाग थॉट प्रोसेस काम करेगा। तो वो सिर्फ 3 घंटे का सेशन नहीं है। आप 2 महीने मेरे साथ एंगेज रहोगे मुसलसल। तो 2 महीने हर गुजरते दिन के साथ, आज जब मैं थोड़ा सा असाइनमेंट ट्विस्ट करके देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्विस्ट करके देता हूँ, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो सोचे समझे, दिमाग लगाए, और फिर वो मुझे रिजल्ट दे। आप वो 3 घंटे का सेशन नहीं है, आप ये समझिए आप 2 महीने मुझसे इंटैक्ट रहोगे। तो 2 महीने जब आप मुझसे इंटैक्ट रहोगे, तो फिर आप सीख जाओगे, वो टॉपिक्स आप एडवांस भी कवर कर जाओगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जो है ना वो 3 घंटे का सेशन ही होगा और हम ये कवर कर पाएंगे। और फिर लाइफ टाइम व्हाट्सएप नहीं नहीं, मैं सर ये बता रहा था कि ये सिर्फ 3 घंटे का सेशन नहीं होता। मतलब मेरा असाइनमेंट देने के बाद ये मुझसे इंटैक्ट रहेंगे 2 महीने, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि फिर आप जो अगर कहीं फंसते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो आई एम अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल ऑन चैट ग्रुप्स, ठीक है ना। मतलब हफ्ते में एक क्लास, हफ्ते में एक क्लास, संडे वाले आगे तक continue। Over to you, sir। अब मैं over करूँगा। जी, अब ये यहाँ से जो है वो फरहान सर लेंगे सेशन, फर्दर आपको ब्रीफ करेंगे कुछ चीज़ें यूएक्सएल के बारे में मजीद, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। All right, thank you so much, Zishan sir, for such a detailed orientation of SQL for data analytics training program। और जो है वो मुझे लग रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह आप काफी ज्यादा एंगेज हुए हैं, एंड यू हैव लॉट ऑफ क्वेरीज। और यही मकसद है हमारे आज इस ओरिएंटेशन का, कि हम आपको एक मौका दें कि आप इस प्रोग्राम को डिटेल में स्टडी करें, और उसमें आपको इसमें करियर में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये स्किल सीखने के बाद, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी आ सके, ताकि जो डिसीजन लें आप इनरोलमेंट का, वो एक पूरा इन्फॉर्म्ड एक डिसीजन हो। तो यहाँ पे मैं क्विकली ऑनलाइन ऑडियंस से भी कंफर्म कर लूंगा कि आपका अभी तक फीडबैक क्या है डेमो के बारे में। आपका जो आने का जो मकसद था उसमें आपको क्लैरिटी मिली है जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस? जी ऐसा नाविद बात कर रहा हूँ। जी जी। काफी हद तक आपको नहीं एक्सपेक्टेशन जो मतलब मैं सोच रहा था कि ये चीजें कवर की जाएंगी, वो काफी रही यहाँ पर। गुड, वेल डन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लैरिटी मिली है। जी आसिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आसिफ वजीर। जी सर, जी, क्लैरिटी हुई। क्लैरिटी हुई है। अब आप अपने आप को बेहतर इन्फॉर्म समझते हैं एसक्यूएल में? जी जी।
ओके, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी अब तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो जो है वो वी आर अवेलेबल फॉर यू। अब हम कुछ हमारी फर्दर डिटेल्स हैं इस प्रोग्राम के बारे में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच शेर अब्बास अली फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड योर इनकरेजिंग फीडबैक। तो अब हम पहले जानते हैं कि ये जो यूएक्सएल प्लेटफॉर्म है, ये जो है वो इसका क्या विजन है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये कहाँ से रजिस्टर्ड है। तो यूएक्सएल इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी, और ये इंडोर्स्ड है विद आईएफए यूके फॉर पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, और रजिस्टर्ड है विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में हर जो भी इंडस्ट्री होती है उसकी एक रेगुलेशन अथॉरिटी बनाती है। जैसे आपने बहुत मशहूर एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है पैमरा, आपने पैमरा का सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से ओग्रा है, जो कि जो हमारी जो रेट्स वगैरह सेट करने होते हैं उससे रिलेटेड रेगुलेटिंग। तो इस तरीके से ये भी एक अथॉरिटी है जो कि ट्रेनिंग्स, जो भी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इदारे हैं उनको ये अथॉरिटी पूरा गवर्न करती है। उसके लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएक्सएल इज रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा, जो कि गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है। उसके साथ साथ हम एफिलिएटेड है विद गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जहां से आपको इशू होते हैं सर्टिफिकेट। और इसके साथ साथ हम एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। इसके साथ साथ हम एफपीसीसीआई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भी मेंबर हैं, विच मींस कि हम बिजनेस इंडस्ट्री के साथ भी फुली रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ उनके मेंबर हैं, ट्रेड बॉडीज के भी मेंबर हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं डिस्कस करता चलूँ फैसिलिटेटर प्रोफाइल। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, जैसे कि मैंने आपको इन द बिगनिंग ऑफ दिस ओरिएंटेशन बताया था। मेरा जो है वो बाय प्रोफेशन आई एम ACCA member, and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes University, UK. And most importantly, I've got train the trainer certificate from ATT USA, Association of Talent Development USA. और इसके साथ साथ most important thing is over 10 years मेरा experience है of working in London and Dubai. तो मकसद कहने का ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है बाहर काम करने का, जो कि मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी जो बाहर के मुल्क इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हैं, तो वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थ्रू स्किल्स यहाँ पे यूएक्सएल में भी कवर हो। और हमारा विजन ये है कि इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है और जो अकेडमिया में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो गैप है उस गैप को रिड्यूस किया जाए, ताकि आप इंडस्ट्री में जब काम करें तो आपको लगे कि हाँ मैं प्रॉपरली ट्रेन्ड हूं, ताकि आप जब काम करें इंडस्ट्री में या जॉब करें या फ्रीलांसिंग पे जाएं या अपना काम खोलें, जिस तरीके से भी आप काम करें उसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि हमारे स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे होते नहीं है तो फिर हम अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते काम करते हुए। तो हमारा यहाँ पे विजन ये है कि आप ट्रेनिंग के थ्रू स्किल्स सीखें, प्रॉपर तरीके से अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, और बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप कॉन्फिडेंटली काम करें अपनी जॉब एनवायरमेंट में। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं जीशान जुबैर साहब, ही इज वर्किंग इन हिलाल फूड्स एज मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो आप उनसे सीख रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी एक पैन पाकिस्तान में जिसका ऑपरेशंस हैं, और एक बहुत ही पॉपुलर एक जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हिलाल फूड्स। वहां पे उनके बीआई डिपार्टमेंट के ये मैनेजर हैं, विच मीन्स के ये डे टू डे बेसिस पे बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एसक्यूएल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो जब इनका जो है वो डे टू डे ऑपरेशन ही एक एज अ मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस एक बड़ी कंपनी में, तो वो आपको जो सिखाएंगे वो भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। तभी आपको जो इंटरव्यू में आगे चल के जो क्वेश्चंस आएंगे, तो उन इंटरव्यू को, क्योंकि ये खुद भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं जब हायरिंग करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो ये वो सवालात आपको बता सकते हैं कि ये सवाल मैं पूछता हूं अपने इंटरव्यू में। तो क्या पता आपको उसमें से गाइडेंस मिले और आप अपने इंटरव्यू में जब जाएं तो आप टेक्निकली अच्छे प्रिपेयर होके जाएं और कॉन्फिडेंटली फील करें जब इंटरव्यू में जाएं आप। अच्छा, इंटरव्यू का मकसद ये नहीं है कि जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब ये भी है कि आप जब फ्रीलांसिंग के ऊपर कभी काम ले रहे हैं क्लाइंट से,
तो क्लाइंट भी शुरू में आपको जब काम देगा थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेगा आपसे या आपसे बातचीत करेगा, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि जो आपको काम दे रहा है एज अ फ्रीलांसर, क्या आप उसके अहल भी हैं या नहीं। तो कुछ आपके पास इंटरव्यू स्किल्स चाहे जॉब में हो चाहे क्लाइंट फैसिलिटेशन में, जिसमें आप प्राइवेट अपना काम कर रहे हो, हर जगह पे देखिए इंटरव्यू की एक जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे आपको उस चीज में आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे, आप जब सीख लेंगे सारी चीजें। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक तो ऑब्वियसली मैनेजर और इसके साथ साथ 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब हमारा मिशन ये है कि जो इनको जीशान साहब को 15 साल लगे सीखने में, वो आपको कैसे वो शॉर्ट टाइम में सिखा के आपको भी उस लेवल पे लेकर आए। ऑब्वियसली ये कोई नहीं क्लेम करेगा कि 100% आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस इनके हैं वो आपको एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे ताकि आप लर्निंग अपनी फास्ट कर सकें, राइट। और यही फायदा होता है एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट से सीखने का। इसके साथ साथ ये हमारे जो है वो डिफरेंट और भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं गवर्नमेंट के। ये नेफ्टेक का प्रोग्राम है जिसमें हम कामयाब जवान प्रोग्राम, अगर आपने सुना होगा तो उसके ट्रेनिंग पार्टनर हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ये हमारा वेन्यू है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आज जो है वो कराची से अटेंड कर रहे हैं इस डेमो को ऑनलाइन, जो कि आज फिजिकली ऑन कैंपस अटेंड नहीं कर सके, तो उनके लिए ये एक बहुत ही एक खुशाइन न्यूज है कि वो प्रैक्टिकली इस सेंटर में आके, कराची में आके एसक्यूएल की ट्रेनिंग सीख सकते हैं 1-to-1 ट्रेनर के साथ। ये ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी और फिजिकल ऑन कैंपस भी प्रोवाइड की जाएगी, दोनों मोड्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो कराची में रह रहे हैं तो उनके लिए प्रेफरेबल ये है कि वो आके यहाँ पे गुलशन इकबाल में हमारा कैंपस है, वहां पे आके सीखें। प्रैक्टिकली लैपटॉप्स भी अवेलेबल हैं आईटी लैब्स में, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो इस पे आपको 1-to-1 जो ट्रेनर से गाइडेंस मिलेगी, लैपटॉप्स पे गाइडेंस अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेनर, तो वो उसका जो एक चार्म है या उसका जो मजा है वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। ऑल्दो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जाहिर है फिजिकल ऑन कैंपस जब 1-to-1 एक गाइडेंस हो रही है तो उसका जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और सबसे बड़ी बात, आजकल ये इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती बिकॉज ज्यादातर प्रोग्राम ऑनलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फिजिकल ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप 1-to-1 गाइडेंस ले सके ट्रेनर के साथ। अच्छा, ये हमारी जो है वो फर्दर लैब्स की कुछ और पिक्चर्स हैं। हम क्योंकि इसके साथ साथ ये जो हमारा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि वीकेंड्स को होगा, इसके साथ साथ हम कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे कंपनी में जाके। तो कंपनी जैसे मिसाल के तौर पे केपीएमजी वन ऑफ द बिग 4 है, एक बहुत बड़ा नाम है, वहां पे हमने ट्रेनिंग कराई थी रिसेंटली। उसके साथ साथ हमने एंग्रो कॉर्पोरेशन में ट्रेनिंग कराई थी अभी कंपनी में जाके। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जूम के थ्रू आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो हर किस्म की फैसिलिटेशन अवेलेबल है। अगर आपकी कंपनी में से, अगर आप अपनी कंपनी में से कुछ एम्प्लॉयज को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। रिसेंटली हमारे पास जो है वो वन लिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे हमारे, जिन्होंने जो है वो एसक्यूएल में अपने एम्प्लॉयज को नॉमिनेट किया था। तो वन लिंक एक ऑब्वियसली आपको पता है कि ये एटीएम सर्विसेज जो इसमें जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत जो है वो क्रेडिबल एक नाम है। तो इन्होंने अपनी कंपनी से नॉमिनेट करवाए थे। तो आप इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, आप अपनी कंपनी के थ्रू भी नॉमिनेशन करवा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। लेकिन बुनियादी मकसद तो एक ही है कि आप कैसे कॉन्फिडेंट यूजर बन जाएं एसक्यूएल के। एसक्यूएल का कॉन्फिडेंट यूजर बनना है। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको फैसिलिटेट करते हैं विद रिकॉर्डिंग्स। जो भी सेशंस हो रहे होंगे उनकी एलएमएस पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और उस रिकॉर्डिंग को आप घर बैठ के आराम से देख सकते हैं और उसमें से फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज जो चीजें सेशन में कवर हो रही होती है, जरूरी नहीं है कि 100% आप सीख जाएं। आपको जाके फिर घर जाके रिवाइज करना होता है और आपको एक तसल्ली लेनी होती है कि कोई टेक्निक ऐसी है जो मिस तो नहीं हो गई आपसे। तो वो आप टेक्निक्स इस एलएमएस के थ्रू रिपीट करके आप सीख सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंटली एसक्यूएल का एक स्पेशलिस्ट बना सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए 2 मंथ्स जो कि ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है, इसके साथ साथ 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो टोटल 8 मंथ्स के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी इस सेशंस की। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग एवरी संडे, काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा, एवरी संडे संडे से स्टार्ट हो रही है 17 दिसंबर से और 11 AM to 2 PM इसका क्लास टाइम है। तो एवरी संडे 11 से 2 ये क्लास होगी और टोटल 8 सेशंस हैं जैसे कि पहले भी बताया गया, और 1 सेशन पर वीक होगा 3 आवर्स का। और इसके साथ साथ टोटल ड्यूरेशन है 24 आवर्स इन 2 मंथ्स। ठीक है, इसमें आप एक इतने अच्छे एसक्यूएल के यूजर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिकॉज अल्टीमेटली देखें, मैं इसमें हमेशा ये कहता हूं कि इट्स अ पार्टनरशिप। हम आपको सिखा रहे हैं
लेकिन क्या आप उसको सीख के कितना अप्लाई कर रहे हैं, ये तो आपकी एज अ लर्निंग, आपकी अडॉप्टेबिलिटी है। तो हम तो अपनी तरफ से 100% के बजाय 200% करेंगे, लेकिन आपको असाइनमेंट्स अपनी टाइम पे करनी है, आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, आपको जो है वो सर से क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपको आ रहे हैं, ताकि आप जो है वो हम मिलके एज अ ट्रेनिंग, हम लर्निंग पार्टनर बन के आपके, हम आपकी जर्नी में आपके साथ ऐड होना चाहते हैं और आपको फायदा देना चाहते हैं। आपकी जो हमारे जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स है वो आपको फायदा देने चाहिए, बट आप खुद भी उसका फायदा लेने के लिए खुद रेडी हो, राइट? तो यू कैन टेक द हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक अल्टीमेटली, राइट? दैट इज व्हाट दे से। तो ये जो है वो एक हम अपनी तरफ से पूरा एक हमारी तरफ से एक डेडिकेशन है कि आपको जो है वो कॉन्फिडेंट यूजर बना सकें एक्सेल का। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आज की ट्रेनिंग में जो भी हमारा ये ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, ताकि हम जो भी अपना कीमती टाइम आज दिया है डेमो के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, उसमें जो भी आ रहे हैं उनको हम फर्दर बेनिफिट दें, बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं आए। तो जो नहीं आए और जो आए, तो जो आए हैं उनको तो एक्चुअली बेनिफिट मिलना चाहिए हमारी तरफ से कि वो एक्चुअली अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। बट उससे पहले मैं आपसे एक क्विक सवाल करूंगा कि जो मकसद आप यहाँ पे लेकर आए थे, क्या आपका वो मकसद पूरा हुआ है? बहुत ज्यादा क्लियरिटी वरना अक्सर ये होता है कि वो बताते नहीं, आउटलाइन ये है, मॉड्यूल भाई ये है, इस तरह वो है, बस भाई यहाँ तक। अब हम आगे ये बता रहे हैं, तो उन्होंने ये चीजें नहीं कि उन्होंने बताया कि सिखा क्या है, एक एक पॉइंट को सबसे डिटेल में किया है, हमें समझ में आया है, हम ज्यादा वरना मैं अपने से भी एक दो मरतबा इंस्टीट्यूट जा चुका हूँ, आउटलाइन, अब हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम आगे ये जा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं आ समझ में नहीं आता, घर जाकर परेशान हो जाता है, टाइम है। ओके, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट ने जो अपना फीडबैक दे रहे हैं कि उम्मीदी तौर पे हम जब ट्रेनिंग के लिए किसी जगह पे जाते हैं तो वो आउटलाइन का एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बाद उसमें हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे ये डेमो अटेंड करने के बाद इनके जो क्वेश्चंस थे वो भी एड्रेस हुए और उनको मजीद डिटेल में क्लैरिटी मिली है कि इन टॉपिक्स में क्या क्या कवर होगा और कैसे ये बेनिफिट ले सकते हैं अपने करियर में इस ट्रेनिंग के थ्रू। तो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ओके, आसिम साहब थैंक यू सो मच, मोहम्मद कुरैशी थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, एंड जी बिल्कुल, आपको अगर कोई भी और क्वेश्चंस है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। तो अब आ गया टाइम स्पेशल ऑफर का। ऑब्वियसली इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1 आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एसक्यूएल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं थ्रू लर्निंग दिस होल ट्रेनिंग आउटलाइन, जिसमें बेसिक, चाहे आपके पास पीछे बैकग्राउंड हो या ना हो बैकग्राउंड, अगर है तो फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम जो है वो एज अ एक्सपर्ट नहीं हमें पता होती, हमने बस ऐसे ही सीख ली है। तो यहाँ पे आके आपको इवन अगर एसक्यूएल का पता भी है तो और अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक नहीं है, फिर आगे इंटरमीडिएट भी है और फिर एडवांस भी है। तो बेसिक की आपकी रिवीजन हो जाएगी जो ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, लेकिन इंटरमीडिएट एडवांस में उनको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो बेसिक लेवल पे अभी ऑडियंस है जिनको अभी पहले से बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए तो ये बेहद फायदेमंद है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से चीजें लेकर जाएंगे और इसमें कोई भी बैकग्राउंड पीछे का होना जरूरी नहीं है। इट्स नो प्रीरेक्विजिट, बिकॉज ये है ही बेसिक लेवल से। तो जो है वो इट शुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम यहाँ पे आपको बेसिक से ही लेकर चलेंगे चीजों को। नंबर 1 बेनिफिट आपको ये है। नंबर 2 आपका जो है वो रियल लाइफ सिमुलेशन केस स्टडी, हम आपको केस स्टडी देंगे जो कि आप, जिसमें आप इन्वायरमेंट में आपको एज अ डेवलपर, मिसाल के तौर पे एसक्यूएल डेवलपर आपको कहा जाएगा कि भाई ये क्वेरी रन करें। ऑब्वियसली पहले मॉड्यूल सिखाए जाएंगे, उस सिखाने के बाद आपको एज अ क्वेरी दे दी जाएगी, भाई एज अ डेवलपर आप क्वेरी, फिर आप उसमें रियल लाइफ में वो परफॉर्म करेंगे और अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको परफॉर्म करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि रियल लाइफ केस स्टडी एक आपने सॉल्व किया। इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डिंग का बेनिफिट भी दे रहे हैं कि आपको सेशन की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी लाइव सेशन की। ऑब्वियसली लाइव अटेंडेंस ऑफ द सेशन इज मस्ट, उसके बाद फिर आपको अगर अटेंडेंस लेना है तो आप वो रिकॉर्डिंग भी एज लें। उसके बाद आपको बेनिफिट दिया जाएगा रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन का, जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप आगे चल के एम्प्लॉयर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फर्दर ये बेनिफिट दिया जाएगा कि ऑन कैंपस ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि आप यहाँ पे लैपटॉप में जो भी हमारे कराची के पार्टिसिपेंट्स हैं वो आके ऑन साइट आके ट्रेनिंग ले सकें, तो ये आपको बेनिफिट कवर कराया जाएगा।
और इसके साथ साथ अब जो है हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इस ट्रेनिंग में आप फर्दर लेंगे, वो है लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट। अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाती है 2 मंथ्स के बाद, फिर भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑन रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ट्रेनिंग के बाद भी आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि 24 आवर्स की लर्निंग है, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से मिलेगा, एलएमएस की रिकॉर्डिंग मिलेगी और व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दिया जाएगा। ये सब चीजें पहले थी 11,550 पर मंथ भी बेसिस पे, और लमसम 2 महीने की थी 22,500, जबकि आज आपको ये फर्दर डिस्काउंट देने के बाद जस्ट 10,400 पर मंथ की बेसिस पर दी जाएगी, और 20,200 लमसम फी होगी जो कि 2 महीने की होगी। कहां ये 20,200 फी और कहां पे $100,000 की इनकम, आप इमेजिन करें। और ये हमने कोई अपना डेटा नहीं निकाला, आप इंडीड की वेबसाइट पे जाएं, जो कि एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है इंडीड की, जहां पे इनकम का एक एनालिसिस होता है। आप इंडीड पे जाके सर्च करें, आपको इंडीड बताएगी कि एवरेज इनकम क्या है, कहां ये 20,000 है और कहां पे आपको जो एवरेज इनकम, यहां पे देखें जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था, हाउ मच डू रिमोट सबसे बड़ी बात, रिमोट एसक्यूएल डेवलपर्स अर्न इन पाकिस्तान। तो ये इंडीड की वेबसाइट है, यहां पे आप क्लिक करके सैलरीज की एनालिसिस चेक कर सकते हैं, जहां पे ये कह रहे हैं कि सितंबर 2023 के हिसाब से भी $100,000 अबव जा रही है इसकी सैलरी, डॉलर्स। सो इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप इस बेनिफिट को कैसे लेते हैं, राइट। तो ये तो आपके ऊपर है, लेकिन उसके लिए पहले जो आपको स्किल सीखना होगा वो सीख के फिर ही आप इस लेवल पे जा सकते हैं, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बंदा कहता है कि यार मुझे जो इन्वेस्ट किया लर्निंग में उसमें मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, वो तो आपको स्टैटिस्टिक्स ही बता रही कि स्टैट्स क्या है, ठीक है ना। इसके साथ साथ एडमिशन का लास्ट डेट 13 दिसंबर है, ये ऑफर एंड हो जाएगी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा दें इस लिंक के थ्रू, जो कि अब आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। रजिस्टर आज करवा दें, पेमेंट आप वेडनेसडे तक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको एलएमएस का एक्सेस भी दिया जाएगा, जहां पे आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। ये बेनिफिट्स आपको फर्दर मिलेंगे कि आप जो है बैंक डिटेल्स जो है वो सारी आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन लिंक जैसे आप फिल करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल पे सारी बैंक डिटेल्स मेंशन्ड है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे और फिर आपको एनरोल कर दिया जाएगा इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। विद दैट ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक यू along with Zishan Zubair, who has been giving you all the orientation, and I really look forward to welcome you into our upcoming session, which is starting from next week, Sunday 17 December, and the timings are 11 to 2, एंड उसमें जो है वो हम आपके स्किल्स में फर्दर इजाफा करेंगे इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल नॉलेज एंड स्किल्स। विद दैट ऑब्वियसली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर अवेलेबल। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? The floor is open for the questions. We are available for you. Any questions? ओके, सो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा खामोशी, इसका मतलब ये है कि हमने शायद इतना अच्छा डेमो करा दिया कि अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। क्या ख्याल है? यानी कुछ बचा है क्वेश्चन? आप कुछ कहना चाहेंगे? यू फाइन? आपका कोई क्वेश्चन है? फिर ऐसे है कि ऐसा मैं कहूँ कि बिकम अ डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसका रोड मैप क्या आप सजेस्ट करेंगे या आप एडवाइस देंगे? ये तो सिंपल तो एक बेस एक टूल पे नहीं काम होगा, राइट? जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उसके लिए टैबलो है, तो मुझे मैं कुछ सेल्फ स्टडी मतलब मुझे पास मैं कर सकता हूँ, तो मैं आपसे एडवाइस देना चाहूँगा कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनता हूँ, उसके लिए मुझे रोड मैप क्या होगा, मेरा रोड मैप कहाँ से स्टार्ट करना होगा? देखिए रोड मैप एक तो क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी फिजिकल ऑन कैंपस पे ऑडियंस है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैं अगर अपना एसक्यूएल सीखने के बाद अगर कोई करियर रोड मैप बनाना चाहूँ तो मेरा करियर रोड मैप क्या होगा, मतलब हाउ विल एसक्यूएल हेल्प मी इन माय करियर एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट या एज अ डेटा साइंटिस्ट एसक्यूएल कैसे मदद करेगी मुझे अपने करियर में, ये मुझे कवर करा दें। वैसे तो ये क्वेश्चन पहले कवर हो चुका है, लेकिन आई थिंक आप बाद में आए थे तो
डेटा साइंस के कैरियर के बारे में बात करूँ तो डेटा साइंस एसक्यूएल से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है एसक्यूएल बेसिकली जैसे मैंने बताया था। एसक्यूएल के बाद फिर आपको पाइथन, डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो पाइथन आपके लिए जरूरी है। पाइथन के बाद फिर आप पावर बीआई, टैबलो या कोई भी चीज़ जो आपको डेटा साइंस की प्रेजेंटेशन को फुलफिल कर सके। पाइथन के अंदर वो एनालिसिस होते हैं, पाइथन के अंदर आप एनालिसिस करते हैं डेटा ट्रेंड्स को। पाइथन के अंदर आप स्टैट्स की मदद से, मैथमेटिकल नोटेशंस की मदद से अपने ट्रेंड्स को अप्लाई करवाते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो एसक्यूएल के बाद आपका जो डेटा साइंस बनने के लिए आपको पाइथन, देन फिर आपको पावर बीआई की प्रेजेंटेशन के लिए ये पूरा एक कैरियर मिलता है आपको। तो एसक्यूएल, पाइथन और उसके बाद कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर जैसे पावर बीआई, दैट कैन हेल्प यू बिल्डिंग टुवर्ड्स डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। एक्सेल तो ज़ाहिर है ही है ना, वो तो एक्सेल का इंपॉर्टेंस है थोड़ी बहुत। रॉ फॉर्म में जब भी आप डेटा लेकर आओगे, वो आपको डेटा की जो आप वी लुकअप लगाते हो या डेटा को एनालाइज करते हो, तो वैसे होते तेजी से आपको एक्सेल को करना है। एक्सेल का बिल्कुल रोल है जी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन ऑडियंस? Okay, I would love to hear the feedback from the online audience as well. And can anybody please volunteer to give us the feedback of how the orientation went through? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एनी फीडबैक? ओके, चैट बॉक्स में ही लिख के दे दें या फिर मे बी यू नो यू कैन जस्ट स्पीक अप। ओके, आप करंटली जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। चलें, दैट्स ग्रेट, गुड। आप भी अभी जॉब कर रहे हैं? क्या ओके, ऑल राइट। अभी करंटली लाइक यू वर्किंग एज अ फ्रीलांसर या जॉब कर रहे हैं? ओके ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। चलें जी, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच once again for attending this orientation of SQL for data analytics. And once again, I really warmly welcome you in our next session, which is happening on Sunday. And the offer is ending on Wednesday. So do make sure that you avail this offer and enroll yourself into SQL for data analytics training and upskill yourself to the modern IT skills. Thank you so much, and I really look forward to welcome you. My name is Farhan Shahid Qazi, and along with Zishan Saab, signing off from this platform right now. Thank you. Thank you. Thank you.